सावधान। अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलाया श्री श्रुत भक्ति कायोत्सर्गम कुर्वेहम्। कोटिशतं द्वादश लक्षान् स्मृति तत्कानि चैव पञ्चाशदष्टौ सहस्रसङ्ख्या मेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अर्हन्तभासि यत्तं गणहरदेव्यं गन्तियं सर्वं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधनार्महोऽयं शिरसा इच्छामि भक्ते सुधभक्ति काउसको कौतोसलचौ अंगो वंपैने पाहुडे पर्यं सुतपडमांगो पूज्या चुदिया चेव सुतै थुई धम कहम निचकालम अच्छे मी पूजे मी बंदामी नमस्सामी दुख कहो कम कहो बहिलाओ सुगैगमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मजम। अथ मध्याह्निक अपराह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलाया श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्गम कुर्वे हम। स्तुति जल्दी पारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य छत्तीस गुण समज्ञे पंच विहाचार करण संदृशे सीसा अनुग्रह कुशले धम्मारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संजय संसार तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अटकमं जमन मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्मा विरतास्तपोधन धन साधु क्रिया साधु शील प्रवर्णा गुण प्रहणाश्चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छामि बन्ते आर्य भक्ति कौसको कौतोसलचो समनान समदन संचारी जुक्तानं पंचभियाचारणं आर्यानं आयरादिसुदनानोपदेशयानम् उभज्यानं तीरयन गुण पालनरियानं सवसाहुनां निचकालम् अच्छेबि पूजेमि बंदामि नमस्सामि दुख को कम को बहिलाहो सुगैगमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घनौघ प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम अज्ञान तिमिरांधा नाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पावना संविदम शास्त्रम श्री गोमठसार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता श्री सर्वज्ञ वास्तव उत्तर ग्रंथ करता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां तेषां वचनानुसारतम आसाद्य श्रीमत नेमि चंदाचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वासंग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमठसार जी कर्म कांड जी की जय। आचार्य भगवान श्री नेमीचंद आचार्य की जय। आरिका गन्नी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबूजी नेमीचंद भाई साहब उमराव भाभी
और भी जो भी पूज्य जन हो सबका सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमर साक्षी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगवंत नेमीचंद आचार्य ने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में लिखा है और उस पर आर्यकागल मिश्री आदिमती माता जी की टीका है। उससे हमारा स्वाध्याय चल रहा है। इसके अंदर 9 अधिकार हैं। 5वां अधिकार स्थान समुद्र कीर्तन अधिकार चल रहा है, जिसमें आचार्य हमें नामकरण की प्रकृति का बंध स्थान बता चुके हैं। अब वो उदय कैसे कैसे आती, कितनी कितनी प्रकृति किस किस समय उदय में आ सकती है। अनंतो जीव हैं, सारे अनंत जीव के सारे जीव 5 काल के अंदर पाए ही जाते हैं, किसी न किसी काल में पाए जाते हैं। 5 काल उन्होंने दिया उदय का। उदय के 5 काल बताए, कारमान काल अथवा विग्रह गति काल, मिश्र काल, शरीर पर्याप्ति काल, उच्छ्वास और भाषा पर्याप्ति काल। अनंतानंत जीव हैं, 5 काल में से किसी एक काल में हमेशा पाए जाते हैं। केवल ज्ञान में ऐसा यह लग रहा है कि वो जीव अभी भाषा पर्याप्ति में है, वो अभी उच्छ्वास पर्याप्ति में है, उसका अभी कारमान का योग चल रहा है, उसका अभी मिश्र काल चल रहा है, अथवा उसने शरीर पर्याप्ति पूर्ण कर ली है। इस तरह से नामकरण की प्रकृति उदय में आने के लिए कहाँ कहाँ उसके भेद बनेंगे, वो 5 काल के हिसाब से भेद बनेंगे। उस समय जितनी प्रकृति जिसको उदय आने योग्य है उतनी उसको आती है। गति के अनुसार थोड़ा फर्क पड़ेगा, मार्गना से फर्क पड़ेगा। सामान्य से जो काल सब में घटता है वो सामान्य से कथन सबके लिए एक जैसा हो जाएगा। तो इस तरह से आचार्य में इस अधिकार में बताने जा रहे हैं। बंध के बाद नामकरण के बंध स्थान के बाद में नामकरण के उदय स्थान हमारे चल रहे हैं। मंगलाचरण सभी करेंगे। प्रणमीय शीर्षा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरयण निलयं पैडिसमुकितनं गोच्छं नमिउणनेमिनाहं सच्चजुहिटिर्नमंसियंगिजुगं बन्धुदय सत्तजुत्तं ठानसमुकितनं गोच्छम्। भाभी को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। बंद कर लो, नानू से कह दो बंद कर लें। अब हम लोग गाथा नंबर शायद पढ़ चुके थे ना, 596-97 गाथा पढ़ चुके थे ना शायद कल। जी 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 दीदी जी जी दीदी। अर्थ भी हो गया, अर्थ भी हो गया था, मीनिंग भी हो गए थे। नामकरण के संदृष्टि देखते हैं। नामकरण के उदय स्थान, उनके स्वामी का कथन एक दृष्टि में। 20 प्रकृति रूप स्थान समुद्घात केवली के कारमान काल में उदय योग्य है। समुद्घात केवली है, कारमान काल चल रहा है। शरीर पर्याप्ति काल भी, शरीर औदारिक शरीर काल भी चला गया, मिश्र योग भी चला गया, और कौन सा कारमान योग चालू हुआ उनको, किसमें, प्रतर में। प्रतर, लोकपूरण, पुनः प्रतर, ऐसे 3 समय का कारमान काल होता है उनका। तो केवली को तो 20 ही उदय में आएगी, 21 नहीं आ सकती। 21 प्रकृति किसके लिए होती है, तो उन्होंने कहा विग्रह गति में जो शरीर पर्याप्ति के लिए जाते हैं, तो उसमें 2 तरह का काल होता है, ऋजु गति से और विग्रह गति से। मोड़े वाली गति से, मोड़े वाली गति में 21 प्रकृति हो जाएगी, और बिना मोड़े वाली 20 प्रकृति में चलेगा। तो इस तरह से कारमान काल को बेस बना करके, जैसे बंदे में 23 प्रकृति का बेस बनाया गया था, ऐसे ही यहाँ पर 20 प्रकृति का बेस बना करके आगे के सारे काल का कथन आने वाला है। तो 20 प्रकृति रूप एक स्थान क्या कहते हैं, समुद्घात केवली के कारमान काल में उदय योग्य है। यहाँ पर सामान्य जीव को कारमान काल में उदय योग्य क्यों नहीं लिखा?
हाँ, हाँ? पर उन्होंने सामान्य सामान्य हाँ, एक मिनट मैं पूरा प्रश्न दोहरा दूं, कुछ लोग नहीं सुन पाए। हाँ, सबसे पहले चार्ट में 20 प्रकृति का स्थान में उन्होंने क्या लिख दिया, समुद्घात केवली के कारमान काल में। ऐसा क्यों लिखा, सीधा लिखते कारमान काल में, समुद्घात केवली को कारमान काल में ऐसा क्यों लिखा? अब हैंड रेज करेंगे सब। मैं नहीं, बताऊं? कोई नहीं बोलेंगे ना, मैं बताऊं नहीं चलता है। हाँ चक्रेश जी बोलिए। इसको अब विहायो गति नहीं होगी ना, ऋजु गति में तो होता है। ये प्रश्न है, उत्तर नहीं। मैं बताऊं? हाँ, कौन बोल रहे हैं, मैं बताऊं? वर्षा वर्षा। हाँ बोलिए विरसा जी। कोशिश करूंगी, गलत भी हो सकता है। हाँ, अनुपूर भी नहीं होती कि गलती हाँ। से विहायो गति निकल गया, नहीं, अनुपूर भी। मुझे एक लगा कि मुझे लग रहा समुद्घात जो रहता केवली का, इसी वजह जो केवली समुद्घात केवली है ना, उनके लिए ही कहा है ना। हाँ, तो संसारी जीव को क्यों नहीं कह दिया, किस कारण से नहीं कहा? जो जो समुद्घात करता है ना, उसके लिए है ना वो। नहीं, उसके लिए तो है, वो तो ग्रंथ ही बता रहा ना। हमारा यहाँ माता जी से ये प्रश्न है कि आपने सामान्य जीवों को क्यों नहीं लिया? समुद्घात विशेष है ना। समुद्घात को छोड़ आप दीजिए, चली गई तू, ये क्या थी मेरी साड़ी समुद्घात में तो बताइए, प्लीज म्यूट करें, आप पहले म्यूट करें। समुद्घात में तो उन्होंने लिखा ही है जी। ना, समुद्घात में तो उन्होंने लिखा ही है। समुद्घात के अलावा सामान्य जीव को क्यों नहीं लिखा? इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जो सामान्य जीव पर नहीं? समुद्घात तो उन्हीं के लिए है, समुद्घात मैं तो बताऊं भाभी? अनुपूर्विका नहीं। मैं बताऊं भाभी? नहीं है भाई इसमें, वो तो सबको ही पता है ना जो चीज। हाँ बोलिए बीना जी, बोलिए, आप क्या हाँ बोल भाभी, क्योंकि सामान्य लोगों के लिए तो विग्रह गति है, और विग्रह गति होना आवश्यक है, और इसमें समुद्घात के लिए विग्रह गति नहीं होती, केवल कर्मण का योग होता है। यहाँ पर सामान्य जीव क्यों नहीं लिखा? कारमान काल लिख करके सामान्य जीव क्यों नहीं लिखा? क्यों? बोलिए मंजू जी जयपुर। क्योंकि कर्मण कार्य योग केवल केवलियों के ही अरे होता अरे है। नहीं, आपको अगर उत्तर आता तो वो पहले शब्द से ही मुझे समझ में आ जाता उत्तर, है ना, समय नहीं बर्बाद करें। बोलिए मंजू जी जयपुर। सामान्य जीवों के विकृति में नियम से 21 प्रकृतियों का उदय गलत रहता है। नहीं बोलना आपको, यहाँ क्या कारमान काल में 21 प्रकृति का उदय होगा? कितनी बार बताया गया ना आप लोग को कि कारमान काल संसारी जीव को कब घटेगा? जब मोड़े वाली गति होगी, और मोड़े वाली गति होगी तो अनुपूर्वी का उदय होगा। ये तो बहुत बढ़िया से हम लोग समझ चुके हैं ना, तो इसलिए इसलिए इसमें किंतु परंतु तो आना ही नहीं चाहिए था भाई। कारमान काल अगर हम घटाएंगे संसारी जीव में तो 21 प्रकृति बोलना पड़ेगा, क्योंकि अनुपूर्वी है। कारमान का योग कब होता है? जब मोड़े वाली गति होती है। थोड़ी सी भी तर्कना नहीं लगाएंगे तो आनंद नहीं आएगा। आपको अंदर आनंद की अनुभूति तभी आएगी जब आप तर्क ना लगा के प्रश्नों का उत्तर दोगे तब। आज बाबूजी एक प्रवचन सुने सुयोग्य नंदिनी माता जी का, जो अपनी कलकत्ते में भी आ रखी है। बहुत अच्छा उनका लगा। क्या बोली वो, स्वयं अध्ययन करें तो 12 बरस में जितना अध्ययन होता है, शिक्षा गुरु अथवा दीक्षा गुरु से हम अध्ययन करते हैं तो वो अध्ययन 6 महीने में हो जाता है। जो स्वयं से अध्ययन करने में 12 बरस लगता है, उसको अगर हम शिक्षा गुरु के मुख से करते हैं तो 6 महीने में हो जाता है। और बाबूजी मैंने वही 12 बरस तपस्या की है, मैंने वही 12 बरस तपस्या की है। एकदम सटीक इनका वचन, कितना सचमुच में। आज कोई कोई चीज कहीं नहीं समझ में आती, विकास भैया का सुनते हैं तो तुरंत समझ में आ जाती है। तो ऐसे लगता है मुझे भी कोई पहले से समझाने वाला मिलता तो अभी बहुत सारे ग्रंथ और मैं कर लेती। जितनी मैं इसी सब में उलझ कर रह गई, शायद और कर लेती। खैर ठीक है, जितना हुआ अपने से करे तो शुभ उपयोग तो हुआ ही हुआ, और कुछ हुआ या नहीं हुआ तो थोड़ा सा लगाएंगे तो आप लोग को आनंद आएगा। हम इसलिए बार बार कह रहे थे समुद्घात हटा दीजिए, इसमें एक शब्द कारमान काल क्यों है? कारमान, मैंने कारमान काल को हाईलाइट भी किया। तो जो संसारी जीव है उसको कारमान काल में नियम से 21 प्रकृति उदय में आएगी। नियम से क्यों आएगी? क्योंकि विग्रह गति कारमान काल है तो इसका मतलब उसका मोड़े वाली गति है। विग्रह गति तो दोनों में घट रही है। विग्रह मतलब शरीर बताया, जो ऋजु गति से जा रहा वो भी शरीर प्राप्त को पाएगा,
जो मोड़े से जा रहा वो भी शरीर को पाया जाएगा। इसलिए यहाँ पर विग्रह गति उत्तर कारमान काल में संसारी जीव के 21 प्रकृति का उदय होता है। कोई गलती तो नहीं बता रहे हैं? किसी को ये तो नहीं लग रहा कि गलत सलत हम लोग को बता रही है? दीदी अगला पॉइंट तो आपका बताया हुआ तो ये अगला पॉइंट तो वही है 21 हाँ? प्रकृति है। क्या अगला पॉइंट में तो वही दिया है। क्या बोले? अगला पॉइंट में वही दिया है। ओ, अगला दिया क्या? मैं तो देखी नहीं हूँ। हमारी ललिता जी देख चुकी थी इसको, मैं तो नहीं देखी थी। तो अभी खोली, मुझे पता ही नहीं था कि अभी खोली, तो लगा कि गाथा तो कल कर दिए थे। 21 प्रकृति 2 स्थान चारों गति संबंधी विग्रह गति में तीर्थंकर केवली के कारमान काल में उदय योग्य है। कैसे उदय हो जाएगा? अभी तो उन्होंने कह दिया कारमान काल में 20, अब कह दिया 21। कैसे त्रिशला जी 21 कैसे हो गई? बढ़ कौन सी गई? इसमें तीर्थंकर केवली के तीर्थंकर बढ़ गई। अगर तीर्थंकर हैं और समुद्र घाट कर रहे हैं तो उनको तो वहां तो वो दिव्य ध्वनि तो खीर ही नहीं रही है। और भाभी उसके चारों गति संबंधी में अनुकूल भी बढ़ गई। नहीं, वो तो चारों गति में समझ चुके अपने लोग, चारों गति पूछ ही नहीं रहे। वहां तीर्थंकर प्रकृति क्यों कह रहे हैं? वहां थोड़ी दिव्य ध्वनि खीर रही है। अच्छा, समुद्र कारमन काल तो समुद्र घाट में आता है ना, पहले थोड़ी है। क्या कहते हैं, अरहंत केवली को 13वें गुण स्थान में कारमन काल का उदय नहीं किया। ऐसे सामान्य से नहीं है। सामान्य से तो नौकर्म वर्गना एक पूर्व कोटि तक भोग रहे हैं, ले रहे हैं। केवल जिस समय समुद्र घाट करते हैं तब कारमन काल होता है। तो यहाँ पर कारमन काल में यद्यपि उस समय तो उनकी ध्वनि नहीं खिर रही है। वो 8 समय क्या पता चले 3 बार या 4 बार तो खिरती है, बाकी समय तो मौन ही रहते हैं। जैसे भी बोलते होंगे वो दिव्य ध्वनि, हम उस कथन में नहीं जा रहे हैं कि मुख से खिरती है, सर्वांग से खिरती है सब। बाकी समय तो मौन, तो 8 समय मौन भी गुजरा तो क्या पता चलेगा। तो उनकी तो वहां पर चूंकि तीर्थंकर प्रकृति तीर्थंकर प्रकृति का उदय 13वें गुण स्थान में है, इसलिए सर्वत्र है उनका उदय। 24 प्रकृति रूप एक स्थान, 20 प्रकृति रूप याद रखेंगे किसको उदय में होगी? कारमान काल में समुद्र घाट केवली को। 21 प्रकृति का किसका होगा? विग्रह गति में। विग्रह गति को अगर हम शरीर से जोड़ेंगे तब तो फिर ऋजु गति भी शरीर ही वाली है। विग्रह गति से यहाँ हम मतलब क्या ले लेंगे? मोड़े वाली गति में। और तीर्थंकर केवली के, अगर तीर्थंकर हैं, तीर्थंकर केवली हैं, इसलिए तीर्थंकर प्रकृति का भी उनको उदय है, इसलिए उनको 21 प्रकृति का स्थान बन गया। यानी केवली के कौन कौन सा स्थान बना? 20 के और 21 का 2 बना। 20 तो सामान्य केवली को बन गया, 21 तीर्थंकर केवली को बना। वो 4 पद ध्यान है ना, जीव पद के लास्ट 4 पद, तीर्थंकर केवली, तीर्थंकर सामान्य केवली, तीर्थंकर समुद्र घाट केवली, सामान्य समुद्र घाट केवली। ये 4 पद में बंध स्थान नहीं आए थे, उदय स्थान आ रहे हैं। 24 प्रकृति रूप स्थान तो किसको रहेगा? 24 एकमात्र एक इंद्रिय को रहेगा। कहाँ रहेगा? क्योंकि कारमान काल तो बीत गया। कारमान काल के बाद अब कौन सा आ रहा है? मिश्र काल आ रहा है। तो 4 प्रकृति कौन कौन सी बढ़ रही है? हैंड्रेज फटाक से कौन बोलेंगे? हैंड्रेज करिए तो किसको? वो अटक अटक के नहीं बोलना है, सोच सोच के वो ऐसा बोलिए। जयश्री जी। हाँ प्रणाम दीदी। इसमें पहले एक शरीर आएगा, उसके बाद एक संस्थान। बंद करिए, कौन बोलेंगे? अभी मैं बोलूंगी एक साथ। हाँ बोलिए। हाँ, औदारिक शरीर है, कुंडक संस्थान है, साधारण है और उद्गात है। क्यों प्रत्येक नहीं होगा क्या? प्रत्येक, हाँ प्रत्येक साधारण दोनों है। प्रत्येक भी होता है। कर दिया ना, एक गलती आपने भी कर दी ना। प्रत्येक साधारण दोनों। चैप्टर चल रहा, एक गलती फिर भी कर दी। हमारे जयश्री जी ने तो सर कोई एक शरीर बोल दिया तो वो गलत हो गए, आपने प्रत्येक छोड़ दिया, यानी आपने भी 100 नंबर वाला उत्तर नहीं दिया। एक साथ चारों। हाँ एक साथ बोलो चारों। हाँ बोलिए, बोल दीजिए। औदारिक शरीर, कुंडक संस्थान, प्रत्येक या साधारण शरीर और उद्गात, ये 4 प्रकृतियां। साधारण शरीर में से एक कोई भी एक पदार्थ, प्रत्येक और साधारण में से कोई एक है ना। चलिए, किसी भी जीव को कोई एक का ही रहेगा। अब 24 प्रकृति स्थान हम लोग समझ गए।
ये जब भी होगा केवल और केवल एक इंद्रिय को मिश्र काल में होगा। पर जो 20 और 21 बताए वो तो सभी संसारी जीव को, समुद्घात और वो तो दो पद तो है ही है, दो पद को तो हम अलग रख के चलते हैं, विशेष मनुष्य हो गए वो तो। पर ये 20-21 प्रकृति तो संसारी जीव को चारों गति वालों को आ सकती है, कोई भी, चाहे 20 वाला उदय हो चाहे 21 वाला। तीर्थंकर को छोड़ करके 21 में हम लोग अनुपूर्वी लेंगे। तीर्थंकर होगा तो तीर्थंकर में फिर अनुपूर्वी नहीं, खाली तीर्थंकर लेंगे। लेकिन 24 वाला स्थान है वो किसको हो रहा, केवल एक इंद्रिय को हो रहा है। अब उसके बाद कह रहे हैं 25 प्रकृति स्थान, तो एक इंद्रिय के शरीर पर्याप्ति काल में, एक इंद्रिय के शरीर पर्याप्ति काल में क्या मिल जाएगा इसमें 24 में, एक परघात। कौन बोले बिना ये करे, बिना इतना सब आप ही लोग मेरे को शिकायत करते हो, ऑडियो सुनते हैं तो समझ में नहीं आता और आप ही लोग बोलते हो। एक इंद्रिय की मिश्र काल में 24 प्रकृति हमने अभी समझी, 4 प्रकृति बताई त्रिशला जी ने। उसमें क्या होगा, जैसे ही मिश्र काल चालू होता है, यानी शरीर पर्याप्ति काल, शरीर पर्याप्ति नहीं हुई है, शरीर पर्याप्ति काल होते ही परघात का उदय आ जाता है, तो 25 प्रकृति का हो गया। और किसको किसको है, तो कह रहे हैं आहारक शरीर, आहारक के मिश्र काल में, आहारक के मिश्र काल में क्या क्या होगा, क्या क्या जुड़ जाएगा, एक आहारक अंगोपांग, आहारक अंगोपांग जुड़ जाएगा। इसके बाद क्या है, देव और नारकी भी शरीर मिश्र काल में, देव और नारकी के भी मिश्र काल में उदय योग है। तो देव और नारकी को 25 प्रकृति कौन बताएंगे, देव और नारकी की 25 प्रकृति, क्योंकि 25 लिए बताना पड़ेगा ना, हम अभी 24 में तो क्या समझ रखे थे, औदारिक शरीर खाली समझ रखे थे, अब वो औदारिक शरीर तो यहाँ चलेगा नहीं, तो हमको 20 से चलना पड़ेगा। तो 20 प्रकृति में 5 प्रकृति कौन बताएंगे, बताओ सर। मुझे देखने दो किसका किसका एड्रेस है, कौन बोला, अभी मैं बताऊंगी। अनीता मैं सुमन पाटनी बोल रही थी। सुमन पाटनी का देख चुके हैं, आपका देख चुके, अब दोबारा मेहनत आपके ऊपर नहीं होगी। दीदी मैं बोलूं क्या, विभा? बोलिए। देव और नारकी की 20+5 प्रकृति हैं, उसमें एक तो वैकृतिक, एक समचतुरस्र संस्थान देव को, नारकी को हुंडक संस्थान, उपघात और प्रत्येक, उपघात और ये 5 प्रकृतियां आई। प्रकृतियां बढ़ गई, अंगोपांग आ गया उससे, है ना। शरीर 4 प्रकृति तो वही की वही है, शरीर की जगह वैकिरियक शरीर आ गया, और साधारण प्रत्येक में से प्रत्येक आ गया, उपघात वैसे ही रहा, संस्थान समचतुरस्र संस्थान हो गया, जुड़ा क्या, अंगोपांग जुड़ गया। जैसे ही त्रस पर्याय चालू होती है, शरीर पर्याप्ति काल शुरू होता है, वैसे ही अंगोपांग का उदय आ जाता है। ठीक है, चले आगे। नारकी होगा तो जैसा विभाजी ने बताया कि मुंडक संस्थान हो जाएगा, है ना। एक मिनट, जब जैसे बच्चा गर्भ में आता है तो अपने धर्म के हिसाब से तो आते हैं वो वहां, और जैसे साइंस को बोलते हैं कितने दिन तक वो, मतलब कुछ बनता ही नहीं उसमें, वो क्या है? हाँ, कुछ बनता नहीं। बहुत सुंदर। हमने एक दिन कहा था कि बहुत से हमारे चौरंगी मंदिर में एक हमारी बहुत ही अच्छी दोस्त, आपकी तो भाभी है, उर्मिला काला, है ना, वो हमेशा हमको बोलती थी, ललिता जी भीतर से सारी चीज पढ़ाते थे, तब हम कुछ बोल नहीं पाते हैं, है ना, तो सारी चीज हम लोग को थोड़ी व्यक्त हो जाएगी, है उदय आ चुका, अब बनना चालू हो गई, है ना, उदय आ चुका उसको, गर्भ में आते ही बनना चालू हो जाता है। पर्याप्त नामकर्म है ना, तो नेचुरली उसको गर्भ में आते ही बनना चालू हो गया। आगे चल रहे हैं, 26 प्रकृति, प्रकृति रूप 3 स्थान कह रहे हैं। मुझे अभी तक आप पेज नंबर 540 में संदृष्टि है वो पढ़ रहे हैं कुसुम जी। अच्छा, वो तो निकाल रखा है मैंने। हाँ देखिए, बहुत बस थोड़ी सी प्रकृति इसमें बताएंगे ना तो बहुत अच्छी भावभाषा होगी। आप लोग पीडीएफ निकाल लिए हैं क्या वर्षा जी? मैंने पीडीएफ भेजी थी। अच्छा
अच्छा, आपके पास तो शायद कोई ग्रंथ भी है ना, आकाश वाला कोई है तो सही। हाँ है, पीडीएफ निकाले कल की। हाँ भाई साहब, आप भी जो निकाले क्या इसके, जैन भाई साहब पीडीएफ भेज हाँ दीजिए। निकाल लिए। अब 26 प्रकृति रूप स्थान में हम लोग चलते हैं। अब ये शरीर पर्याप्ति, पहले कारमान काल खत्म हुआ, फिर मिस्र काल खत्म हो गया। यहाँ पर मिस्र काल में इन्होंने क्या क्या बताया, एक इंद्री का बताया, आहारक का बताया, देवनारकी का बताया। तो इससे क्या पता चलता है कि ये मतलब मनुष्य और त्रियंज का, जो एक इंद्री के अलावा त्रस वाली बात कर रहे हैं, इसका मतलब 25 प्रकृति रूप क्या निकला पारिशेष न्याय से, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंच इंद्री, संज्ञ, असंज्ञ और मनुष्य को इस रूप से 25 प्रकृति रूप स्थान नहीं बनेगा। क्योंकि बनता तो इसमें रहता, नहीं बन रहा। क्योंकि उसको क्यों नहीं होगा, उसको साथ में सहनन हो जाएगा। जैसे ही मिस्र काल चालू होगा उसको सहनन भी हो जाएगा, तो 24 के बाद उसको सीधे 26 वाला स्थान बनेगा, है ना। हमको इस तरह से समझना है, अलग अलग तरह से, कि भाई 25 में हम मनुष्य को क्यों नहीं लिए, त्रस को नहीं। त्रस हम इसलिए नहीं बोल रहे कि देवनार की त्रस में आते, इसलिए 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री बोल रहे हैं। उनको क्यों नहीं लिए आप भाई, देवनारकी को तो ले लिए, क्या मनुष्य इतने खराब हैं? तो कहते भैया मनुष्य के साथ सहनन भी जुड़ेगा ना, तो 26 हो जाएगी। इसलिए मनुष्य और नारकी को और आहारक शरीर के मिस्र काल को, एक इंद्रिय का आहारक का तो मिस्र काल है और देव नारकी का मिस्र काल है, एक इंद्रिय का शरीर पर्याप्ति काल है। तो ये कह रहे हैं इन लोग के मिस्र काल में तो 25 प्रकृति का स्थान है, परंतु मनुष्य को नहीं है। क्या मनुष्य का मिस्र काल नहीं है? मिस्र काल तो है, लेकिन उसके मिस्र काल में सहनन का उदय आ जाएगा, इसलिए उसके शरीर मिस्र काल में 25 प्रकृति का नहीं होकर के 26 प्रकृति का उदय होगा। आगे चलते हैं, 26 प्रकृति वाला देखते हैं। अब ये कह रहे एक इंद्रिय के शरीर पर्याप्ति काल में, तो भाई 25 तो थी पहले, अब उसमें उपघात परघात सब कुछ तो आ गया। अब 26 प्रकृति किस कारण से बन रही है? 26 प्रकृति कई कारण से बन रही है, यहाँ पर जिस कारण से बन रही है वो कारण आपको पहले बताना है। हाँ बिमलेश जी बोलिए। दीदी, शरीर पर्याप्ति काल में 25 प्रकृति में आतप या उद्योत मिलाने पर 26 प्रकृति बनी। 26 हो जाएगी, बहुत सुंदर, आतप और उद्योत मिलाने से। और फिर 26 प्रकृति का एक स्थान और है, वो कौन सा बनेगा दीदी? वो श्वासोश्वास प्राप्ति काल में बनेगा। श्वास प्राप्ति काल में उच्छ्वास मिल जाएगा उसमें। उच्छ्वास मिल जाएगा, आतप और उद्योत नहीं मिलेगा। तो आतप और उद्योत तो नेसेसरी नहीं है, लेकिन उच्छ्वास के पहले कहा है ना, उच्छ्वास के पहले कहा। उच्छ्वास के पहले क्यों कहा, कल भी हमने हाईलाइट किया था। शरीर पर्याप्ति होते ही अगर किसी को आतप और उद्योत आना होता है, क्योंकि उसके बाद उच्छ्वास कितनी अंतर्मुर्त के बाद में उदय में आएगी। शरीर पर्याप्ति काल के बाद में अंतर्मुर्त में पर्याप्ति पूर्ण करेगा, तो वो अंतर्मुर्त जो समय है वहां पर अगर 26 प्रकृति उदय में आ रही है तो वो आतप अथवा उद्योत के साथ आएगी। समझ रहे हैं कारण? पहले उच्छ्वास क्यों नहीं लिया? शरीर पर्याप्ति के बाद उच्छ्वास ले लेना था, पहले आतप उद्योत क्यों ले लिए भाई आप? तो इसलिए ले लिया कि शरीर पर्याप्ति होते ही अगर किसी के आतप उद्योत है तो वो उदय में तुरंत आ जाएगी, जबकि श्वासोश्वास की पर्याप्ति एक अंतर्मुक्त के बाद होगी। तो इसलिए श्वासोश्वास को 26 प्रकृति वो भी है, वो बाद में लिया गया। तो आतप उद्योग उसमें जुड़ने चाहिए ना, प्रगति एक्स्ट्रा होनी चाहिए ना उच्छ्वास के बाद, उसमें भी वो भी आनी चाहिए ना, फिर उसको हटा क्यों दिया, खाली उच्छ्वास को क्यों लिया? तो सुमन जी खैर अभी थोड़ा सा पेशेंस भी रखिए। और आपने तो एक इंद्री का सारा बना के खूब बढ़िया से भेजा है, हम तो देख करके मस्त हो गए आपका बनाया हुआ। आप तो बहुत अच्छे से बनाया, आप खुद ही प्रश्न कर दिए, याद नहीं है? आप खुद ही तो बना के भेजे और बिल्कुल बकायदा जैसे वैसे बना के भेजा था आपने। चलिए आगे चलते हैं। फिर कहते हैं कि भाई 26 प्रकृति एक इंद्री को कब आ सकता है? तो बोला ऊपर वाली 25 और श्वासोश्वास का पूर्ण अगर हो जाता है तो फिर वो उदय में आ जाएगी। अभी इसमें अब आतप और उद्योत नहीं है। क्यों नहीं है? कि 26 का स्थान बता रहे हैं अभी, है ना। आगे आगे बहुत सारा बाकी देखेंगे, आगे आचार्य क्या कह रहे हैं। तो अभी तो 26 प्रकृति स्थान बताए कि या तो उसको आतप उद्योत आ जाए उदय में शरीर पर्याप्ति काल के बाद, अथवा उद्योत आ जाए।
नहीं तो ये दोनों नहीं आ रही है, तो जिस समय श्वासोश्वास पूर्ण करेगा उस समय उसको 26 प्रकृति आएगी, पहले नहीं आएगी। शरीर पर्याप्ति काल में नहीं आएगी। मान लीजिए आतप और उद्योत है के नहीं है किसी के, शरीर पर्याप्ति काल में एक इंद्रिय के 25 प्रकृति, 26 का होगा जब श्वासोश्वास का उदय आएगा। तब अंतर समझ पा रहे हैं कि नहीं मैं जो समझाना चाह रही हूँ? अगर किसी ने आतप उद्योत बांधा है, वो उदय में आ रहा है, तो श्वासोश्वास तो बाद में आएगा। पहले शरीर के साथ में या तो आतप का उदय आ जाएगा अथवा उद्योत का आ जाएगा, तो 26 प्रकृति बन गई। जिसको नहीं है ये, उसको क्या होगा, उसको श्वासोश्वास पर्याप्ति तक 25 ही प्रकृति का उदय रहेगा। जब श्वासोश्वास पूरा कर लेगा तब 26 प्रकृति का उदय होगा। ठीक है, पकड़ में आ गई बात? चले आगे। अब कह रहे हैं 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, सामान्य मनुष्य, निरतिशय, केवली के औदारिक मिश्र काल में। हम लोगों ने पहले ही इसको समझ लिया था कि भाई 25 प्रकृति रूप तरस को क्यों नहीं दे रहे हैं, है ना, मनुष्य को क्यों नहीं दे रहे। तो अब 26 में आ गए, क्योंकि क्या जुड़ गया यहाँ पर, सहनन जुड़ गया, अंगोपांग के साथ सहनन जुड़ गया। 24 में अंगोपांग जुड़ गया, सहनन जुड़ गया, तो तरस को भी हो गया, मनुष्य को भी हो गया। निरतिशय केवली के औदारिक मिश्र काल में। निरतिशय केवली का मतलब क्या है, मैंने बताया था, हैंड रेज करें तो। निरतिशय केवली किसे कहेंगे? इतना जल्दी भूलते हैं? कल भी बताया, परसों भी बताया। देखने दीजिए किसका हैंड रेज, कोई नया आदमी दिखे तो पहले उनको पूछू ना। चलिए बिमले, निशा जी बोलिए। जो तीर्थंकर केवली नहीं है उनको निरतिशय जो तीर्थंकर प्रकृति जिसके उदय नहीं है, यानी जिसको जो तीर्थंकर पद से सुशोभित नहीं है, उनको निरतिशय केवली कहा, और जो तीर्थंकर पद से शोभित हैं उनको सातिशय केवली कहा। तो ये सामान्य मनुष्य तक तो हम लोग समझ गए। औदारिक मिश्र काल में उदय योग है। सामान्य मनुष्य काल को क्या कह रहे हैं कि औदारिक मिश्र काल में जो 26 प्रकृति कब आएगी, शरीर पर्याप्ति काल में नहीं आएगी, मिश्र काल में आएगी। औदारिक अंगोपांग और सहनन, एक इंद्रिय का शरीर पर्याप्ति काल में हो जाएगा। आतप उद्योत से पहले से उसकी शरीर पर्याप्ति के बाद है, और जो एक इंद्रिय के 2 इंद्रिय आदि को लिखा मिश्र काल में लिखा। निरतिशय केवली के औदारिक मिश्र काल में, उनको भी औदारिक मिश्र काल हो रहा, तो वहां भी ये 26 प्रकृति उदय योग हो गई है। 27 प्रकृति 4 स्थान आहारक के शरीर पर्याप्ति काल में। 27 प्रकृति का क्या कह रहे हैं, आहारक के शरीर पर्याप्ति काल में। तो आहारक शरीर के शरीर पर्याप्ति काल में हम लोग ऊपर कितना देखे थे, 25 प्रकृति देखे थे आहारक के इसमें मिश्र काल में। तो अब उसको क्या आ जाएगा, शरीर पर्याप्ति हो गई तो प्रघात का उदय आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, आहारक है, और क्या आ जाएगा, बहुत अच्छा। तो इस तरह से आहारक पुतला जब पूरा तैयार हो जाएगा, आहारक शरीर, उस समय कितना नामकर्म का उदय है उस आहारक शरीर को, तो 27 नामकर्म की 27 प्रकृति का उदय है उस समय उसको। जिस समय वो आहारक शरीर बन गए हैं उस समय वो कितने उनके नामकर्म की प्रकृति उदय में आ रही है, तो 27 आ रही है। तीर्थंकर समुद्घात केवली के औदारिक शरीर के मिश्र काल में, ऊपर क्या थे, निरतिशय केवली था तो 26 प्रकृति था। अब कोई तीर्थंकर के साथ है, हाँ, तो मिश्र काल है तो उसको क्या हो जाएगा, 27 का हो जाएगा, क्योंकि एक तीर्थंकर का उदय हो गया, उस 26 में जुड़ गई। देवनारकी के शरीर पर्याप्ति काल में, देवनारकी को शरीर पर्याप्ति, देवनारकी को हम लोग कहाँ पर छोड़े थे, 24 प्रकृति स्थान में। तो बहना एक इंद्री का है, एक चीज याद नहीं रखो, 25 में केवल एक इंद्री को है। मैं ये चीज आज 10 बार दोहराई होंगी, केवल एक इंद्री को। 25 में एक मिनट, इसीलिए ना गलत होता। अब क्यों आप लोग सब कोई बोल रहे हैं, अब कितना बार मना कर रहे हैं। ऑडियो में जितना सिद्धांत नहीं आता होगा ना, उतना मेरे ये वचन आते होंगे।
अभी जरा सा आगे कथन आएगा ना, सबका मुंह सिल जाएगा। यहाँ पर अलग अलग और बताया जा रहा है तो अपने लोग को बात आ रही है। सबको ऑडियो बंद करना चाहिए ना, करते ही नहीं। देखिए ना आपके सामने अभी तक आधी घंटा क्लास हुई होगी, आधी घंटा में 10 बार तो हम बोल चुके। पट से बोलते हैं लोग, हम गलत चाहे सही, मेरा आवाज तो आ ही जाना चाहिए। तीर्थंकर समुद्घात केवली के औदारिक शरीर के मिश्र काल में तीर्थंकर पर ऊपर था, ऊपर तीर्थ निरतिशय केवली को 26 प्रकृति में तीर्थंकर नहीं था, अब यहाँ तीर्थंकर आ गया। देवनारकी के शरीर पर्याप्ति काल में, तो शरीर पर्याप्ति काल में इनको 27 प्रकृति है, हम इनको 25 प्रकृति में छोड़े थे देवनारकी के मिश्र काल में। तो मिश्र काल के बाद उनको क्या क्या उदय आ जाएगा, 2 प्रकृति कौन सी आएगी, हैंड रेज करें। 2 प्रकृति कौन सी आएगी, सरिता जी चेन्नई। विहायो गति और परघात। विहायो गति प्रशस्त, साथ में बोलिए प्रशस्त विहायो गति, क्योंकि देव का बात चल रहा है ना, देव ही है ना खाली। देखे 1 मिनट देखे, देव नहीं दोनों है तो दोनों बोलना होगा कि देव को प्रशस्त और नारकी को अप्रशस्त। एक इंद्रिय के उच्छ्वास पर्याप्ति काल में उदय योग है। अभी शायद विवाह कोई कह रहे थे 27 प्रकृति का, तो यहाँ पर एक इंद्रिय को हो जाएगा। उच्छ्वास पर्याप्ति काल किया, 26 प्रकृति का पहले से था, उसको आतप का उदय चल रहा था अथवा उद्योत का उदय चल रहा था। अब उच्छ्वास पर्याप्ति उसकी हो गई तो उसको उस समय 27 प्रकृति का उदय हो जाएगा। 28 प्रकृति रूप 3 स्थान, सामान्य मनुष्य, सामान्य केवली, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुर्इंद्रिय और पंचेंद्रिय के शरीर पर्याप्ति काल आ गया। तो शरीर पर्याप्ति काल मिश्र काल में कितनी थी, 26। मिश्र काल में 26 थी इनको, मनुष्य को ना। तो उसमें 2 कौन सी मिली, 28 है। कौन सी मिली, परघात और विहायो गति। परघात और विहायो गति, वही तो ऊपर से मिलाते आ ही रहे हैं ना, शरीर पर्याप्ति काल में अपने लोग मिलाते ही आ रहे हैं ऊपर से। इन सबको हो जाएगा, 2 इंद्रिय को, 3 इंद्रिय को, सामान्य केवली है उनको भी 28 प्रकृति का स्थान बन जाएगा। ये अब समुद्घात नहीं है, सामान्य केवली है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुर्इंद्रिय, पंचेंद्रिय के शरीर पर्याप्ति काल में देव नारकी व हारक शरीर वाले के उच्छ्वास पर्याप्ति योग काल में, क्योंकि इनके शरीर पर्याप्ति योग काल में 27 का उदय था, तो अब शरीर पर्याप्ति के बाद उच्छ्वास पर्याप्ति जिस समय हो रही है उस समय 27 से 28 का उदय आ गया है। 29 प्रकृति रूप 6 स्थान है। समुद्घात केवली के उच्छ्वास पर्याप्ति के समय में, समुद्घात केवली है उसको उच्छ्वास प्राप्ति जब हो रही है तब कब होगी उच्छ्वास पर्याप्ति, फैलाते समय कि सिकुड़ते समय। उच्छ्वास की पर्याप्ति कब होगी, समुद्घात के समय में, समुद्घात के प्रदेश फैलाते समय में, आत्मा के प्रदेश फैलाते समय में, या आत्मा की प्रदेश संकोच करते समय में। हाँ बाबूजी, बोलिए जयश्री जी। सब अच्छा भाई साहब, 1 मिनट एसके जैन साहब। संकोचते समय, समुद्घात को संकोचते समय। हाँ, समुद्घात आत्मा के प्रदेशों को समेटते समय। हाँ बिल्कुल ठीक है। कहाँ गया ना, शरीर प्राप्ति काल कौन सा 28 वाला पढ़ रहे थे क्या, नहीं 29 वाला। केवली के उच्छ्वास पर्याप्ति के समय में, क्योंकि पर्याप्ति ले रहा है तो लेता कब है, जैसे जैसे शरीर की ओर बढ़ रहा वैसे वैसे ना। पहले वाले में तो छोड़े हैं, छोड़ छोड़ के कारमान का योग कर लिए, तो वहां तो उच्छ्वास पर्याप्ति हुई थोड़ी, वहां तो उच्छ्वास छूटा है। जिस समय प्रदेशों को फैला करके वापस संकोच कर रहे हैं तो फिर कारमान काल योग के बाद में काल आ रहा है, मिश्र काल आ रहा, शरीर पर्याप्ति काल आ रहा, उच्छ्वास पर्याप्ति काल आ रहा, भाषा पर्याप्ति काल आ रहा है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुर्इंद्रिय, पंचेंद्रिय के शरीर पर्याप्ति काल में 29 प्रकृति का उदय है। तो
26 के अंदर जो 26 था ऊपर, इसमें 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय सामान्य मनुष्य को, उसमें क्या मिल जाएगी? 29 का है। 29 प्रकृति में क्या क्या मिलेगी? 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय उच्छ्वास मिल जाएगा। 28 में जो कि उच्छ्वास, देखिए उच्छ्वास ही लिखा होगा शायद, एक मिनट। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय चतुरिंद्रिय शरीर पर्याप्ति काल में, यहाँ पर तो उद्योत मिलेगा। जो पहले 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय शरीर पर्याप्ति काल में, यहाँ उद्योत मिलेगा। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय ही उच्छ्वास पर्याप्ति काल में, इन्हीं को 29 प्रकृति का कब होगा? जब उच्छ्वास पर्याप्ति पूर्ण कर लेंगे। तो शरीर के बाद उच्छ्वास आ गया तो 29 हो गई। फिर क्या करें? तीर्थंकर समुद्घात केवली के शरीर पर्याप्ति काल में, ये जब वापस संकोच करते वापस औदारिक शरीर में आ रहे हैं, तब इनको 29 प्रकृति का उदय हो जाएगा। सारा विहायोगति प्रघात आदि सबका हो जाएगा। आहारक शरीर के भाषा पर्याप्ति काल में, और आहारक शरीर है उसको कब होगा? 29 प्रकृति कहते हैं भाषा पर्याप्ति जब उसको होगी। आहारक शरीर वाले, जो आहारक शरीर निकला है उसका भाषा पर्याप्ति काल। ऐसा इनको एक काल लेट क्यों आया आहारक शरीर का? बाकी का पहले आ गया। मनुष्य का है ना, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय का मनुष्य तो नहीं आया, तीर्थंकर समुद्घात केवली का आया। इनका ये सबका उच्छ्वास पर्याप्ति में आ गया, इनका भाषा पर्याप्ति में आ रहा। ऐसा क्यों? ये सब कहीं लिखा थोड़ी है। आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते मेरे दिमाग में ये प्रश्न आ जाता है। इनको सहनन नहीं है, आहारक शरीर में सहनन नहीं है, इसलिए एक पर्याप्ति आगे चला लेनी पड़ेगी इनकी। आहारक शरीर की भाषा पर्याप्ति काल में, देवनारकी के भी भाषा पर्याप्ति काल में, क्योंकि उनको भी सहनन का नहीं है ना, उनको भी सहनन का उदय नहीं है। तो तीनों का सहनन का उदय नहीं होने से एक प्रकृति कम हो गई। तो इनकी 29 प्रकृति कब होगी? जब इनको भाषा पर्याप्ति काल आएगा तब। 30 प्रकृति रूप 4 स्थान 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय के उच्छ्वास पर्याप्ति काल में वही सब चलेगी। अपन अभी 29 में क्या देखे थे? उद्योत था। अब यहाँ पर उच्छ्वास आ गया। उद्योत के, जिसको उद्योत का उदय है, उच्छ्वास का आ गया, तो उसको 30 प्रकृति का स्थान बन जाएगा। उच्छ्वास पर्याप्ति पूर्ण कर लेगा वैसा 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पंचेंद्रिय के उद्योत नाम का उदय होता है ना, हम लोग जानते हैं। आतप का तो नहीं होता पर उद्योत का होता है। तो अब उन्होंने, उस जीव ने उच्छ्वास पर्याप्ति पूर्ण कर ली तो 29 से 30 हो गया। सामान्य मनुष्य वैसे ही घट जाएगा, वहां पर उद्योत नहीं घट करके क्या घट जाएगा? उद्योत नहीं घट। हाँ, क्या बोल रहे हैं? पंचेंद्रिय के उच्छ्वास पर्याप्ति काल में 30 प्रकृति वाला देख रहे हैं ना, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय के उच्छ्वास पर्याप्ति काल में, क्योंकि यहाँ पर 2 इंद्रिय पंचेंद्रियों को यहाँ पर 29 प्रकृति का उदय करा रहे थे। यहाँ उच्छ्वास में फिर 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय को उच्छ्वास के साथ में और भाषा पर्याप्ति करा रहे हैं। भाषा पर्याप्ति के काल में सामान्य नहीं, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय के उच्छ्वास पर्याप्ति काल में 30 प्रकृति का उदय है। सामान्य मनुष्य पंचेंद्रिय व 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय चतुरिंद्रिय के भाषा पर्याप्ति काल में, भाषा पर्याप्ति काल में किसको होगा? जिसको आतप पर उद्योत का नहीं होगा उसको पंचेंद्रिय को, और 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय चतुरिंद्रिय को भाषा पर्याप्ति काल में 30 होगा। जिसको आतप पर उद्योत होगा उसको उच्छ्वास प्रकृति के समय में ही 30 प्रकृति हो जाएगी। मनुष्य को आतप उद्योत होता नहीं है, इसलिए मनुष्य को 30 प्रकृति कब बनेगी? जब भाषा पर्याप्ति काल होगा तब। तीर्थंकर समुद्घात केवली के उच्छ्वास पर्याप्ति काल में और सामान्य समुद्घात केवली के भाषा पर्याप्ति काल में, क्योंकि तीर्थंकर में एक तीर्थंकर आ गई तो उसको उच्छ्वास पर्याप्ति काल में 30 हो गई, और सामान्य केवली को चूंकि तीर्थंकर नहीं है तो उनको भाषा पर्याप्ति काल में होगी। 31 प्रकृति रूप 2 स्थान तीर्थंकर केवली के भाषा पर्याप्ति काल में, 31 प्रकृति का जो स्थान बन रहा है तो कहते हैं भाषा पर्याप्ति के काल में, जिसको तीर्थंकर केवली को
और क्या बताया था, 30 प्रकृति का स्थान बताया था उन्होंने तीर्थंकर समुद्घात केवली को उच्छ्वास काल में। अब वो तीर्थंकर समुद्घात केवली ने भाषा कर ली, तो भाषा कर ली तो 30 और 1 31 हो गया। तो भाषा पर्याप्ति काल में, और 2 इंद्री 3 इंद्री चतुरिंद्री पंचेंद्री को भाषा पर्याप्ति काल में। ये कौन सा जीव है जिसको उद्योत का उदय है, ऐसा वो 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री जीव है, उसको 31 प्रकृति का उदय हो जाएगा। 9 प्रकृति एक स्थान अयोग तीर्थंकर केवली के उदय योग है। 8 प्रकृति का एक स्थान अयोग सामान्य केवली के उदय है। अयोग केवली है उनको जो तीर्थंकर है उनको नामकरण की प्रकृति 9 है, जो तीर्थंकर प्रकृति का जिनको उदय नहीं है उनको 8 प्रकृति है। इस तरह से सारी प्रकृति का यहाँ पर बताया। अच्छा, नीचे एक संदृष्टि। दीदी, ये जो समुद्र केवली होते हैं उनके सुस्वर तो स्वर भी होते हैं क्या? वो कोई समस्या में फिर मतलब उदय ही रहता है उनके सुस्वर तो स्वर? फिर भी बड़ी शांति। तीर्थंकर प्रकृति चौथे गुण स्थान में बन रही है ना, पहले तो बन नहीं रही है। अब जो तीर्थंकर के साथ जन्म लिया हो उसको क्या होता है, चौथे गुण स्थान से लेगा वो जन्म, है ना। तो चौथे गुण स्थान में तो दूसर सुस्वर की व्युत्पत्ति हो चुकी है, तो वो तो उस समय उसके उदय आएगा नहीं चौथे गुण में। लेकिन जो पहले गुण दूसरे गुण स्थान में पहले बांध चुके हैं ना, तो ऐसे जो तीर्थंकर उस समय तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर और उसी भाव से जा रहे हो मोक्ष, तो उनको तो रहेगा ना। पहले अपने लोग चर्चा कर चुके हैं कि तीर्थंकर को भी दूस्वर और सुस्वर का उदय है, ऐसा नहीं कि सुस्वर का ही उदय। ऐसा रहता तो एक प्रकृति तीर्थंकर के साथ कम कर देते, सबसे पहले कम करते। नहीं, सामान्य समुद्र केवली के भाषा पर्याप्ति में उदय हो गया। तो मैं ये पूछ रही कि जब समुद्र कर रहे हैं केवली, उस टाइम भाषा पर्याप्ति में उनके ये होता है क्या उदय, सुस्वर या दुस्वर का? वो पूछ रही हूँ। उदय से क्या मतलब लगाती हैं? उपयोग। उदय मतलब कि काम में आना उदय, यानी वही मैं कही। उदय का मतलब वो 6012 बार क्या कर रहा, जन्म मरण करके आ रहा है, और तीसरे समय में उसको जघन्य ज्ञान है। क्या उपयोग है वहां पर? और मतिश्रुत ज्ञान है। हर जगह उपयोग नहीं, लब्धि रूप से बात होती है ना, जहाँ उपयोग। और बहुत जगह का उपयोग तो जैसे पेड़ पौधा है उसमें भी मति ज्ञान श्रुति ज्ञान है, हम कहाँ पकड़ पाते हैं ना। कहीं का उपयोग हम पकड़ नहीं पाते, कहीं उपयोग रूप से होता नहीं है ना, दोनों ही चीज है। अब इनको उस समय उपयोग रूप से है कि वहां समुद्घात में क्या उपयोग होगा, बाहरी उपयोग तो कुछ होगा नहीं ना, तो यहाँ लब्धि रूप से कहा जाएगा कि वहां पर उदय आ गया है। अब हम लोगों को भाषा पर्याप्ति है, तो क्या 24 घंटा अपन बोलते हैं क्या? नहीं बोलते ना, तब फिर तो उपयोग तो हुआ नहीं मंजू जी। तो हमको उस समय नहीं होना चाहिए सुस्वर या दुस्वर का उदय, है ना, ऐसा नहीं है। हमको हम हो सकते हैं गलत हो, मैं तो अपने उत्तर को देखती हूँ, तर्कना पर ठीक बैठ रहा है, तर्कना पर ठीक बैठ रहा है तो मैं बोल देती हूँ, क्योंकि इस तरह से कोई क्लासों में कुछ बात चलती नहीं किसी के भी, तो मैं नहीं कह सकती कि ऐसा उन्होंने कहा था। जैसे आज मैंने वो स्वाध्याय वाला कहा, मैंने माता जी के मुख से सुना, तो पहले मैंने माता जी का नाम बोला, फिर वो शब्द बोला। तो जो सुना हुआ रहता किसी के भी मुख से, चाहे किसी भाई साहब के मुख से क्यों ना सुना हुआ हो, मैं पहले नाम बोलती हूँ फिर वो शब्द बोलती हूँ। मेरे में वो आदत नहीं है कि मैं अपना करके, बाकी जो भी आप लोग पूछते हैं मुझे लगता है कि ये इससे सिद्धांत बाधित नहीं हो रहा है, तो मैं उस हिसाब से उत्तर दे देती हूँ। हो सकता है धवला परिप्रेक्ष्य में वो गलत भी हो जाए, किसी दिन धवला पढ़ने की क्षमता होगी तो देखेंगे। अब यहाँ पर कह रहे हैं एक इंद्रिय को भाषा पर्याप्ति काल होता नहीं है ना। देव को कितनी प्रकृति होगी उस समय? 29 प्रकृति का उदय होगा। नारकी को भी 29 होगा, त्रियंच को 30 और 31 होगा। क्यों अंतर आ रहा है? 30 और 31 अंतर के 2 स्थान क्यों बन रहे हैं? भाषा पर्याप्ति काल में हैंडरेज करेंगे, त्रियंच को 2 स्थान क्यों बन रहे हैं? बताइए सरिता जी। जिनके आत्तप उद्योत हो जाएगा उनके नहीं, और जिसको आत्तप उद्योत होगा उसको 31 का होगा, जिसको आत्तप उद्योत नहीं होगा तो केवल है सो भाषा पर्याप्ति रहेगी। भाषा पर्याप्ति भी पूरी हो गई और आतप का भी उदय, सॉरी आतप का भी, आतप थोड़ी बोलेंगे, सिर्फ उद्योत होगा।
वही ठीक करने जा ही रही थी मंजू जी कि उद्योत का उदय है तो 31 का हो जाएगा। सामान्य मनुष्य का आतप या उद्योत कोई भी होता नहीं तो उसको 30 ही प्रकृति है। फिर सामान्य केवली को भी 30 ही है। तीर्थंकर केवली को 31 है, चूंकि तीर्थंकर प्रकृति का उदय है इसलिए। विशेष मनुष्य को 29 प्रकृति का उदय है। कौन है ये विशेष मनुष्य? आहारक। आहारक। 29 का क्यों हुआ? पर्याप्ति सारी पूर्ण हो गई। भाषा पर्याप्ति, मन पर्याप्ति तो इसमें आया नहीं है, भाषा पर्याप्ति अंतिम काल है। 29 क्यों हुआ बाबूजी? भाषा पर्याप्ति काल में विशेष मनुष्य को 29 का स्थान क्यों बना? अभी हम लोग पढ़े हैं, अभी बताया है मैंने। मैं जल्दी तो नहीं बोल रही हूँ, ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ? एकदम ठीक लग रहा है। क्यों नहीं बताया? कोई नहीं उठाया तो आप ही बोलेंगे। अब तो बोलिए मंजू जी। आरक्षण निकाय तो पूछा आपने। हाँ, क्या आरक अंगोपांग परगात? अरे वो हमको सारी प्रकृति नहीं चाहिए। 29 के उतना हाँ, सुस्वर। यहाँ विशेष मनुष्य में 29 क्यों हो गई? सामान्य मनुष्य को 30 है, विशेष मनुष्य में 29 क्यों हो गई? सहनन नहीं है ना, सहनन नहीं है। बताइए, अब भी बताया, बाबूजी जैसे बता देते हैं। सबसे बुजुर्ग, इतने अस्वस्थ। हाँ, थोड़ा सा ध्यान लगाइए ना। आप लोग ध्यान नहीं लगाते हो क्या क्लास में यार? कैसे ऐसे 5 मिनट पहले बोली हुई चीज भूल सकते हैं? अभी आहारक शरीर का मैं बता के गई ना कि भाई 29 उनको सहनन नहीं बनेगा। आहारक शरीर के सहनन नहीं होता है। आहारक और देवनारकी का तीनों का कथन एक साथ आया था, तो मैंने कहा था यहाँ पर क्यों बन रहा 29 का तीनों में, क्योंकि सहनन नहीं है। ये कोई बोल देते तो मेरी इतनी हिम्मत तो हो जाती कि मैंने बताया, नहीं तो मेरे को तो ऐसे लगने लगता कि मैं बता ही नहीं। श्वासोच्छ्वास काल में है, एक इंद्रिय के 27 भी है, 26 भी है, सभी जानते हैं। वही एक इंद्रिय के आतप का, उद्योत का, दोनों का हो जाएगा। देवनारकी को श्वासोच्छ्वास में 28 प्रकृति का है। सब ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। नारकी को भी 28 का ही है। एक इंद्रिय को आतप उद्योत होता है क्या? किसको? एक इंद्रिय को? हाँ हाँ, आतप तो एक इंद्रिय को ही होता है। आतप तो एक इंद्रिय को ही होता है। उद्योत प्रकृति का उदय पृथ्वी कायिक, जल कायिक, प्रत्येक वनस्पति कायिक, बादरी होती है। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री, संगी, त्रियंच को होता है। इतने जीवों को उद्योत प्रकृति का उदय होता है। एक इंद्री को कैसे नहीं होंगे भाई साहब? बड़के बड़की हीरा की अंगूठियां पहनते हैं। कितना आतप का, कितना आतप का यह है। मरे जा रहे हैं सब। हम सबसे बड़ा पहन ले तो हम राजा कहलाएं, भले कान दिखे या नहीं दिखे, हीरा दिखना चाहिए। कितना जोर यश कीर्ति का और आतप नाम कर्म का उदय है, कितना भयंकर। दीदी आतप का खाली पृथ्वी कायिक में होता है ना? तो पृथ्वी कायिक है ना हीरा। नहीं पूछ रही हूँ, जानना चाह रही हूँ। आतप का होता है उसमें खाली? आतप का उदय एक इंद्री में होता है। पृथ्वी कायिक में एक इंद्री को होता है। एक इंद्री में पृथ्वी कायिक हो जाता है। ये हीरा वगैरह पृथ्वी कायिक तो है। हीरे के उदाहरण से अभी भूलेंगे नहीं। हाँ, हीरे के उदाहरण से भूलेंगे नहीं अब। आपको क्या लोभ है भाई साहब? लेडीज अपने को लोग के ज्यादा लिए होता बोल रहे हैं वो अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, हम लोग को बोल रहे हैं। लेडीज लोग के लिए। दीदी आपने बताया, दीदी प्रणाम करती हूँ। दीदी आपने बताया अभी कि उद्योत का जो उदय है तो वो होता है या हो सकता है, कैसा लेंगे? अभी तो आया ना, हो सकता है। अभी प्रकृतियों में आया ना, तो भाई जिसको होगा उसको आएगा, जिसको नहीं। सब पुण्य प्रकृति है। आतप और उद्योत कंपलसरी नहीं है, होगा नहीं भी होगा। हाँ, अरे भाई वो पुण्य प्रकृति है। पुण्य प्रकृति सबके बंधे, ऐसा नहीं होता जी है जी ना? जी। सारे हीरे थोड़ी चमकदार हैं। जी दीदी। 2627 बताया ना। हाँ, इसलिए 2627 बताया। जिसको होगा उसको 27, जिसको नहीं होगा हाँ, जिसको नहीं होगा उसको। बिल्कुल। अब कहते हैं शरीर पर्याप्ति काल में एक इंद्रिय के 26 या अथवा 25, वही आतप और उद्योत से फर्क पड़ रहा है। एक इंद्रिय में तो देव में 27, नारकी के भी 27 शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो चुकी है। हम 24 के बाद चलेंगे तो परघात हो गया, व्यायोगति हो गई, और क्या होगा?
शरीर पर्याप्ति काल है। तीसरी प्रकृति हाँ उद्योत बढ़ेगा दीदी। किसको विक्रेंद्र बता रहे हो? देव को, नारकी को? प्रशस्त या अप्रशस्त भी आयोग देव के प्रशस्त और नारकियों के अप्रशस्त भी आयोग गति बढ़ती है। हाँ तो 3 कौन से बढ़ेगी? तो 3 तो वो तो बढ़ी गई ना, परगात, विक्रिय, अंगोपांग और फिर ये प्रशस्त या अप्रशस्त भी आयोग। अंगोपांग बोलना था। तो यहाँ पर 27 विक्रिय अंगोपांग ही तो बोला मैंने, विक्रिय अंगोपांग। हाँ आप अंगोपांग नहीं बोली थी पहले, अभी बोली थी, मैं सुनी नहीं। लास्ट में बोली त्रियंच को 29 प्रकृति का, यहाँ सहनन भी हो जाएगा और आतप तो होगा नहीं, उद्योत हो सकता है। मनुष्य सामान्य को 28 प्रकृति का शरीर पर्याप्ति काल में, और फिर क्या कह रहे हैं, शरीर पर्याप्ति काल में सामान्य मनुष्य को 28 फिर दे रहे हैं। यहाँ पर कौन सी प्रकृति हो रही है भाई? 2 तरह से 28 प्रकृति उच्छ्वास हो रही है और प्रशस्त व्यायोगति हो रही है। कहाँ पर उच्छ्वास हो रही है? उच्छ्वास हो रहा है शरीर पर्याप्ति पूर्ण, अच्छा तो उसको हो गया। शरीर पर्याप्ति काल में उच्छ्वास कहाँ से आएगा? प्रशस्त व्यायोगति हो रही है। इसमें मनुष्य सामान्य मनुष्य वाले में आप 28 2 बार इसलिए बोल रहे हैं ना। प्रशस्त व्यायोगति हो रही है। तो व्यायोगति 2 तरह से हो जाएगी, प्रशस्त और अप्रशस्त। सामान्य केवली के वही 28 वैसे ही रहेगी। तीर्थंकर केवली में तीर्थंकर आ गए। विशेष मनुष्य में कौन आ गया? आहारक शरीर वाला आ गया। शरीर पर्याप्ति काल में उनको 27 प्रकृति रहेगी। ऊपर श्वासोश्वास हुआ तो 28 हो गया, फिर भाषा हुई तो 29 हो गया उनको। शरीर मिश्र काल में एक इंद्री को हमने देखा है 24 है, जो केवल एक इंद्री को ही होती है। देवनारकी को 25। शरीर मिश्र काल में क्या हो जाएगा? क्या पर्याप्ति हो जाएगा? अंगोपांग हो जाएगा। त्रियंच को सहनन हो जाएगा। मनुष्य सामान्य को भी सहनन हो जाएगा, सहनन और वो भी अंगोपांग भी 26 में। सामान्य केवली के भी वही होगा। और फिर तीर्थंकर केवली के 27 प्रकृति है शरीर मिश्र काल में, और विशेष मनुष्य को 25 ही है, क्योंकि यहाँ पर सहनन नहीं आता है इसलिए। कार्मन काल में 21, 21, 21, 21, सामान्य केवली के 20, तीर्थंकर केवली को 21 तीर्थंकर के होने से, और फिर विशेष मनुष्य को तो कार्मन काल होता ही नहीं है, उनको सीधे मिश्र काल होता है ना। आहारक शरीर में केवल मिश्र काल है, कार्मन काल नहीं है, इसलिए कार्मन काल में आहारक शरीर में विशेष मनुष्य में 0 लिखा हुआ है। तो फिर संदृष्टि है। नामकरण के उदय स्थान 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 9 और 8। देवनारकी को 21 वाला है। ये पहले वाली संदृष्टि में पिछली बार आपने कई जगह करेक्शन करवाया था, आपने करवाया था या किसी भाई साहब पता नहीं। मंजू वो करेक्शंस ठीक नहीं है, मैंने देखा अभी मिलाया, वो करेक्शन मीना जी का कराया हुआ है। नहीं अभी हमने तो ये जो संदृष्टि करी है कहीं पर भी बाधा, हाँ कहीं पर भी बाधा तो नहीं आई। मंजू उसमें बताऊं क्या 28 कटवाया उन्होंने एक जगह, तो इसमें प्रशस्त अप्रशस्त व्यायोगति की अपेक्षा हो गया मनुष्य सामान्य में। ये ठीक है, दीदी ने जो बोला है ना अभी एकदम सही। पता नहीं पिछली बार का तो बहुत छोटी आवाज मेरे भी काटा हुआ है गलत। ये वाला हमने केसी भाई साहब की क्लास में हम ये वाला नहीं पढ़ाए थे, हम इसके पहले ही हो गए थे, छोड़ दिए थे। देवनारकी को 21 वाला, कार्मन काल में 25 मिश्र काल में, 27, 28, 29 शरीर पर्याप्ति, उच्छ्वास पर्याप्ति और भाषा पर्याप्ति में। त्रियंच को 21 का होगा, 24 को होगा। त्रियंच में एक इंद्रिय त्रियंच में आते हैं, इसलिए 24 वाला स्थान इसको आ गया त्रियंच में। 25, 26 सबसे ज्यादा त्रियंच के स्थान हैं, 24, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 व 31। तो ये अच्छा है ना, सबसे ज्यादा त्रियंच गति सबसे अच्छी हुई ना।
ज्यादा हिसाब ऐसे से हो सकता है दीदी। नहीं। नामकरण की प्रकृति में तो तीर्थंकर प्रकृति है, नामकरण की प्रकृति कहाँ खराब है। सुंदर सुंदर गोरे गोरे होते हैं तो शीशे के सामने से नहीं हटते हैं, खराब कैसे नाम प्रकृति। बहुत सी औरतें शीशे के सामने से नहीं हटती है। हमारे लोग के घर में बहू बेटी सब है, जो ज्यादा सुंदर आई है वो शीशा ही नहीं छोड़ती है शादी के घर में। हम लोग साड़ी नहीं पहन पाते हैं, हटती ही नहीं है शीशे के सामने से। हम लोग उनको कहते हैं तुम लोग तो ऐसे ही बहुत सुंदर लग रही हो, है ना। तो नामकरण तो कितना कमाल करता है। मनुष्य 24 प्रकृति स्थान बिना शेष सर्व स्थान। तो सबसे ज्यादा स्थान किसको मिल गया? चूंकि केवली कौन बनते हैं? मनुष्य बनते हैं, इसलिए एक इंद्रिय वाला एक स्थान छोड़ करके और सारे स्थान मनुष्य को होते हैं। अब यहाँ पर वो बता रहे हैं नीचे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी संदृष्टि है। बिल्कुल आपको प्रकृति भी नहीं बोलनी पड़ेगी। देखिए अच्छा कितना माता जी ने कितनी बड़ी कृपा की है। ये तो अभी आपने कराया वही है इसमें तो पूरा। हाँ हाँ। ले कि नहीं ले? बोलिए। ले लेते हैं और हाँ, ले भावास लो सर, जाएगी बहुत थोड़ा पक्का हो सा। जाएगा। अच्छा हाँ 21 प्रकृति रूप उदय स्थान में एक गति, एक अनुपूर्वी, 21 से इसलिए अनुपूर्वी आ जाएगी तेजस के। फिर 12 जो ध्रुव उदय है वो आ रही है। तेजस कारमान वर्ण चतुष्क अगुरु लघु जाति त्रस्तार में से एक, वादर सूक्ष्म से एक, पर्याप्त पर्याप्त में से एक, स्थिर स्थिर, ये दोनों उदय में हमेशा रहती है। शुभ और अशुभ ये भी दोनों उदय में रहती है। निरंतर उदयी है ये चारों प्रकृतियां। जब तक इनकी उदय विच्छुत्ति नहीं होती तब तक उदय विच्छुत्ति 13वें गुण स्थान में जाके इनकी शायद होती है। सुभग दुर्भग में से कोई एक, आदे अनादे में से कोई एक, यश अयशकृति में से कोई एक, निर्माण निरंतर उदयी प्रकृति है। इस तरह से अगर कोई विग्रह गति में है जिसको कारमान का योग हो रहा है, उसको वो जीव चाहे निकोध में जा रहा हो या किसी भी पर्याय में जा रहा हो, चारों गति में से प्रियंच गति के बहुत सारी पर्याय है, बाकी सबकी तो एक ही एक है, अथवा लब्ध पर्याप्तक मनुष्य के लिए भी है। तो उनको 21 प्रकृति का बंध उदय तो होगा ही होगा, चाहे वो लब्ध पर्याप्तक हो और चाहे पर्याप्तक हो, चाहे नारकी हो, चाहे देव हो, चाहे मनुष्य हो, अथवा 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, त्रियंच जीव हो, अथवा निगोदिया जीव हो। 24 प्रकृति उदय स्थान, 21 प्रकृति में से अनुपूर्वी तो हटा दीजिए। औदारिक शरीर, हुंडक संस्थान, उपघात, प्रत्येक व साधारण में से कोई एक, इस प्रकार 4 प्रकृति मिलने से बनता है। देवनारकी के 21 में से आदे अनादे क्या होता है? हाँ आदे और अनादे क्या होता है? हाँ प्रकृति पूछना चाह रहे हैं? हाँ आधे वो प्रकृति है, कुछ भी ना खाओ फिर भी चेहरा इतना चमकता है कि जैसे कोई ड्राई फ्रूट खा के ही रह रहा हो। और अनादेय वो है जो खूब दूध फल मेवा सारे दिन चबाते हैं, फिर भी शरीर मुंह कैसा है जैसे कोई की पता नहीं, कभी कुछ मिलता ही नहीं है, दिन दुखी एकदम सूखा सा बिना प्रकाश वाला। चेहरे पे चमक जिसके होती है, आधे नाम कर्म का होते। बहुत से लोग मिलते हैं, बहुत। हम लोग के बेंगलोर में दूध वाली आती थी दूध देने के लिए, तो मेरी बहू तो दूध लेती रहती थी, हम उसको चेहरा देखते रहते थे कि इतनी चमक चेहरे पर, क्या खाती होगी। लोग का तो जो मोटा, उसी मोटे खाने से उसकी चमक देखिए होता है। दीदी जैसे कि आचार्य भगवान विद्यासागर जी के चेहरे पे कितनी चमक थी। बहुत से आचार्यों के चेहरे पर बहुत चमक रहती जी है। जी क्या जी खाते जी थे? कितना सारा हाँ चीज तो छोड़ रखे थे। देवनारकी सभी के छोड़ 21 माइनस एक अनुपूर्वी घटा के 20, वे क्रियक दिक क्या 25 प्रकृति का बता रहे हैं। नेचुरली वे क्रियक दिक घटा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? शरीर पर्याप्ति मिश्र काल हो जाएगा। वे क्रियक दिक अच्छा ऊपर अच्छा खाली वो लिख रखा 25 प्रकृति रूप स्थान में। वे क्रियक दिक एक संस्थान, एक उपघात, प्रत्येक शरीर, ये तो देवनारकी को हो जाएगा, क्योंकि देवनारकी को संस्थान तो पाया जाता है लेकिन सहनन नहीं पाया जाता है। आहारक शरीर के भी सहनन नहीं पाया जाता, तो आहारक शरीर के भी 25 प्रकृति का हो जाएगा। और एक इंद्री के भी सहनन नहीं पाया जाता है, लेकिन उसके शरीर पर्याप्ति पूर्ण करने पर 25 प्रकृति होगी। बहुत अच्छी तरह से इसमें लिखा हुआ है, याद हो जाना चाहिए। एक बार पुनः हम दोहराते हैं। कारमान काल में 20 प्रकृति, 21 प्रकृति,
केवली को तो 20 प्रकृति का ही उदय होगा, संसारी जीव को 21 का भी हो सकता है, 20 का भी हो सकता है। 24 प्रकृति रूप स्थान जब भी होगा एक इंद्रिय के 20 में होगा। 25 प्रकृति का उदय सहनन के बिना है, मिश्र काल में है, देवनार की आहारक वाले को है, और एक इंद्रिय को शरीर पर्याप्ति काल में है, क्योंकि उसका मिश्र काल तो पहले बता दिए, तो अब शरीर पर्याप्ति में उसको क्या होगा, परघात का उदय आ जाएगा, तो उसके भी 25 वाला बन जाएगा। फिर आगे 26 प्रकृति कैसे बन रही है, किसको बन रही है, एक इंद्रिय को 25 तो थी ही, 24 में एक क्या मिला था, परघात, वो तो उतनी तो थी ही, अब उसमें उच्छ्वास उसने प्राप्त कर लिया तो उसको 26 प्रकृति उदय में आने लगी। अथवा 24 प्रकृति थी, परघात के बाद में उसको आतप का या उद्योत का आ गया, तो 26 प्रकृति का उदय बन गया। मनुष्य व त्रस्त्रियंच के 21 प्रकृति में अनुपूर्वी घटा के 20 और औदारिक भी, संस्थान, उपघात, सहनन, प्रत्येक शरीर 26 प्रकृति। बहुत बढ़िया से याद रखना है, बहुत इजी है। 25 प्रकृति वाला स्थान 2 इंद्रिय से लेके त्रस्त जीव को कह सकते हैं, देवनार की आहारक शरीर वाले और केवली को घटाकर बाकी सभी जीवों को 26 प्रकृति का उदय है। मनुष्य और त्रियंच को, जिनको सहनन का उदय है उनको 26 का बनेगा, 25 का नहीं बनेगा। बाकी लोगों को 25 का बन जाएगा सहनन रहित, और मनुष्य और त्रस्त त्रियंच को 26 का सहनन के कारण बनेगा। आतप उद्योत सहित एक इंद्रिय के एक इंद्रिय को कैसे बन रहा है, तो आतप या उद्योत सहित एक इंद्रिय का 26 ऊपर बताए थे, अब उसमें उच्छ्वास मिला दिए। ऊपर केवल उच्छ्वास से बनाए थे और फिर आतप और उद्योत से बनाए थे, तो 26 ही बना था। नीचे क्या किए, उच्छ्वास पर्याप्ति का काल आ गया, तो 26 तो हो गया उच्छ्वास के सहित, और एक उसमें आतप उद्योत मिल गया, तो 27 हो गई। पर्याप्ति से पर्याप्ति पूर्ण हो चुकी है। देव कौन सी, शरीर केवल, अभी उच्छ्वास और भाषा नहीं। देवनार की आहारक शरीर की हमने ऊपर देखा था 25 थी, क्योंकि उनको सहनन नहीं था, इसलिए 24 में मात्र एक प्रकृति परघात मिली थी, और परघात मिलने से वहां पर 25 प्रकृति हो रही थी। यहाँ पर शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त देवनार की आहारक शरीर के, उसी में क्या मिला दे रहे हैं, वहां उपघात, विहायो गति और परघात 2 प्रकृति मिला दिए, क्योंकि शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो चुकी है, तो परघात भी आ गया उदय में, विहायो गति भी आ गई, तो इस तरह से 27 प्रकृति हो गई। यहाँ पर भी क्या देख रहे हैं कि 27 प्रकृति का स्थान मनुष्य और त्रस्त त्रियंच को नहीं बन रहा है। ये दीपा से गांधी, आप प्लीज म्यूट कर लीजिए ना आपका इसको, बहुत डिस्टर्ब आ रहा आपसे। त्रस्त जीव को, त्रस्त त्रियंच को और मनुष्य को 27 प्रकृति का नहीं बन रहा है, क्योंकि उनमें सहनन मिलेगा ही मिलेगा, तो इसलिए 25 और 27 वाला स्थान त्रस्त त्रियंच को और मनुष्य को नहीं बनेगा। 24 प्रकृति का स्थान केवल एक इंद्रिय को बनेगा। 20-21 का कारमान काल में अनंतो अनंत जीव हैं, सबको बनेगा, कोई ना कोई एक बनेगा ही बनेगा। अब आगे 28 प्रकृति रूप देख रहे हैं। देवनार की आहारक शरीर का 27 प्रकृति थी, और अब उन्होंने उच्छ्वास की प्राप्ति कर ली, शरीर पर्याप्ति तक अभी आए थे, अब उच्छ्वास आ गया तो 28 हो गई। मनुष्य और त्रस्त त्रियंच को 26 प्रकृति थी सहनन के साथ में, 25 में एक सहनन मिला था, तो हाँ उनको 26 थी। त्रस्त त्रियंच को और मनुष्य को उसमें क्या मिल गया, परघात मिल गया और विहायो गति मिल गई। तो यानी मनुष्य और त्रस्त त्रियंच को 24 का भी नहीं होगा और 25 का भी नहीं होगा, 26 का होगा और 28 का होगा। पुनः मैं बोल रही हूँ, लिख सकते हैं तो लिख भी सकते हैं, त्रस्त त्रियंच को और मनुष्य को, कारमान काल छोड़ दीजिए, कारमान काल सबको बनेगा, लेकिन मनुष्य और त्रस्त त्रियंच को 26 प्रकृति का स्थान बनेगा और 28 प्रकृति का स्थान बनेगा। 27 का, 25 का देवनार की आहारक को बनेगा, क्योंकि उसमें सहनन नहीं है। अब 29 प्रकृति कह रहे हैं किसको किसको, तो शरीर पर्याप्त उद्योत सहित त्रियंच के 26 था,
उसमें परघात मिल गया, पर शरीर पर्याप्ति पूर्ण कर लिया तो परघात का उदय आ गया, विहायो गति का आ गया और उद्योत को आ गया। तो ये कौन सा है? ये त्रस्त्रियंच है, क्योंकि उद्योत नहीं, एक इंद्री को भी आता है लेकिन विहायो गति है, इसलिए यहाँ पर त्रस्त्रियंच घटाया जाएगा। तो 29 प्रकृति शरीर पर्याप्ति होने पर 26 में परघात, विहायो गति और उद्योत मिलाया। 26 में 27 का आपने किसका बताया? हाँ, कौन देव, क्या? देवनाथ 25 और 27 का स्थान हाँ, 25 और 27 का स्थान क्या करें? किसको बनेगा? मनुष्य और तिरंज को तो बनेगा नहीं, उनको तो 26 और 28 का बनेगा। हाँ, 25 है, 27 का देव और नारकी को। हाँ, देव नारकी को है ना वहां पर एक हाँ, 26 में से सहनन हटा दीजिए, हाँ। 28 में से सहनन हटा दीजिए तो देव नारकी का हो जाएगा, अथवा 25 में सहनन जोड़ दीजिए तो मनुष्य और त्रस स्त्रीयंच का हो जाएगा। त्रस में 27 में सहनन जोड़ दीजिए तो फिर वो मनुष्य और त्रस स्त्रीयंच का हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? यहाँ पर शरीर पर्याप्त उद्योत सहित त्रियंच के 26, परघात और विहायो गति और उद्योत 29 प्रकृति किसको बनेगी? है किस जीव को? ये तो सभी जीव को मनुष्य को देवनाथ के सबको बननी चाहिए। प्रणाम, नमस्कार, दंडवत नमस्कार। तो 29 वाला पूछा ना आपने, 29 पूछा ना आपने। तो उद्योत है आपका, कहाँ है ध्यान? क्या? अच्छा, को बना 29 वाला स्थान तो मैं भाभी भी इस स्थान को नहीं बोल रही थी, मैं कहती हूँ 29 प्रकृति का स्थान तो चारों में बन जाएगा। मैं ऊपर वाली पंक्ति पढ़ के बोली। अच्छा, मैंने ऊपर वाली का नहीं बोला। इन्होंने क्या लिखा है? त्रियंच को, तो मैं वो त्रियंच जानना चाह रही थी कि वो कौन सा त्रियंच है। त्रियंच के भेद केवल त्रियंच में ही है और किसी में नहीं है। तो मैं मेरा यहाँ प्रश्न था कि ये जो 29 प्रकृति का स्थान बताए, 26 प्लस परघात प्लस विहायो गति प्लस उद्योग, तो किस त्रियंच को बनेगा? ये मेरा प्रश्न था। 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक को। 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक। उद्योग तो 1 इंद्रिय को भी है उदय में। नहीं, लेकिन ये 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय का ही आएगा। क्यों बताइए ना, हम आपको क्यों बताते हैं एक एक अक्षर में, शब्द में नहीं, एक एक अक्षर में। ये त्रस के लिए आया है। अरे ऐसे थोड़ी का जवाब तो उत्तर देते हो यार। कैसे बताऊं? मैं फिर से एक बार पढ़ रही हूँ, कितना हल्का प्रश्न है, फिर से मेरे बोलने से पकड़ लेना चाहिए आपको क्योंकि मैं जोर दे रही हूँ शब्दों पर। मैं फिर से पढ़ रही हूँ। 29 प्रकृति वाला स्थान है, सब कोई ध्यान देंगे, मेरे शब्दों पर ध्यान देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। इन्होंने क्या कहा कि 29 प्रकृति रूप स्थान, सबसे पहला स्थान इन्होंने बताया शरीर पर्याप्त उद्योत सहित त्रियंच के 26, परघात, विहायो गति और उद्योत इस तरह से कहते हैं 29 प्रकृति शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर। ये किस त्रियंच को है और क्यों है? अभी सहनन की वजह से है। क्या सहनन वानन लगाने लगती है? और क्या? कहाँ सहनन लिखा हुआ भाई? नहीं, इसमें जो है ना कैसे लगाएंगे फिर हम? कौन सा त्रियंच है ये? 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक का है तो क्यों है? तो उसका उत्तर बताइए ना। विहायोगति है ना, इसलिए। अब फिर क्या कितनी बार हाईलाइट कर दिया? हाँ, विहायोगति की वजह। 2 इंद्रिय से होगा ना, इसलिए 2 इंद्रिय से है। 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक, ये तो आपने सही कहा। किस कारण से, कैसे समझे? क्योंकि उद्योग तो 1 इंद्रिय के भी आता है ना। 1 इंद्रिय को अगर नहीं आता उद्योग तो अपन कहते भाई उद्योग आ रहा है इसलिए त्रस का है। लेकिन क्यों त्रस का, कैसे समझे ये त्रस का? क्योंकि विहायो गति है। विहायो गति 2 इंद्रिय से चालू होता है। मनुष्य ऐसे लिखे हुए चार्ट भी जब नहीं समझेंगे तो आगे जो वर्णन आ रहा है। उद्योग से तो 26 है ही, फिर उद्योग तोड़ लिए क्यों? उद्योग को कहाँ जोड़ा? नहीं, उद्योग को कहाँ जोड़ा बाबूजी? जोड़ा है। शरीर पर्याप्त उद्योग सहित 26, तो उद्योग तो यहाँ आ गया, फिर यहाँ आगे फिर उद्योग लिए क्यों?
शरीर पर्याप्ति उद्योग सहित, एक मिनट बाबूजी देखते हैं 26 प्रकृति का 26 प्रकृति उद्योग के साथ त्रश को कहा दी, त्रस्त्रियंच वो एक केंद्रीय में है दीदी। एक मिनट देखने दीजिए। अरे भाई हम कह बहुत, आप लोग बहुत तेज है, मैं समझ रही हूँ, और भी बहुत सारे लोग हैं ना, देख ही रही हूँ ना, ऊपर का चार्ट ही देख रही हूँ ना मैं। शरीर कहाँ गया, बोलने से नजर ही हट जाती है। मनुष्य व त्रस्त्रियंच के 21 माइनस अनुपूर्वी 20 में उन्होंने क्या क्या जोड़ रखा बाबूजी? औदारिक द्वीक जोड़ रखा है, संस्थान जोड़ रखा है, उपघात जोड़ रखा है, सहनन जोड़ रखा है, प्रत्येक शरीर जोड़ रखा है। इस 26 में उन्होंने ये 3 प्रकृति जोड़ी है, वहां पर उद्योत नहीं है। जहां पर बाबूजी 26 प्रकृति लिखा हुआ वहां पर देखिए, इसको लिया। यहाँ पर उद्योत सहित लिखने का मतलब कि हम उस जीव को बता रहे हैं जिसको उद्योत, जिसके उद्योत है। उद्योत सहित लिखने का मतलब यहाँ पर यह कि जिसको है उद्योत, उस त्रियंश की हम बात कर रहे हैं। उद्योत सहित 26 का मतलब ये नहीं हुआ कि उद्योत के साथ जो 26 है, इनका कहना कि हम उस जीव की बात कर रहे हैं जिसको उद्योत है। तो उसका 26 जो ऊपर हम बताए हैं आचार्य माता जी का है कि औदारिक 20 में औदारिक द्वीप जुड़ गया, संस्थान जुड़ गया, उपघात जुड़ गया, संस्थान सहनन जुड़ गया, प्रत्येक शरीर, इस तरह से 26 प्रकृति 20 में जोड़ रहे हैं, इसलिए 20 में सारी चीज जुड़ गई। 24 का साथ जोड़ते तो 3 ही जोड़नी पड़ती। तो ये कह रहे हैं 26 में परघात, विहायो गति और उद्योत जोड़ने से 29 प्रकृति का स्थान। मनुष्य व त्रस्त्रियंच के अगर ये 26 में नहीं, उद्योग जुड़ गया था तो फिर ये 29 में वापस उद्योग क्यों लिखा? क्वेश्चन वही है कि 28 होना चाहिए, 29 क्यों लिखा है अगर 2 प्रकृति जोड़ते हैं तो? कहाँ आप ऊपर 26 का स्थान देखिए, 26 में तो उद्योत आ गया ना। कहाँ आया है? 26 प्रकृति रूप स्थान में उद्योग कहाँ है? 24 प्लस परघात प्लस आप आतप कहाँ देख रहे हो? 24 वाला क्यों देख रहे हो आप? 26 वाला देखो ना। 26 में ही तो 26 में नीचे वाला देखो, जो भाई साहब बोल 26 में नीचे वाली पंक्ति देखिए, मनुष्य व त्रस्त्रियंच 20 21 में से अनुपूर्वी घटा दी 20, औदारिक द्वीक, संस्थान, उपघात, सहनन और प्रत्येक शरीर 26 प्रकृति। अच्छा, तो ऐसे जीव को ये कह रहे हैं, ऐसा वो त्रियंच जो उद्योत भी बांध रखा है, जिसके उद्योत भी उदय में, यहाँ पर क्या लिखे कि शरीर पर्याप्ति में वैसा त्रियंच उद्योत सहित वाला। यहाँ पर उद्योत अब कराएंगे उदय, मतलब किसको होगा? जिसको होगा वही उसी को होगा ना, तो इसलिए इन्होंने लिखा कि उद्योत सहित वाला। ठीक है, हाँ, इसको पकड़ेंगे तो ठीक है। थोड़ा सा अजीब सा हो गया। हाँ, जो सही त्रियंच लिख दिया ना, तो इसलिए हम लोग कंफ्यूज हो गए। कोई है कंफ्यूज थोड़ा होता भी है, कोई इसके लिए कोई बात नहीं है। बहुत अच्छा है ना, देखते हैं, बहुत अच्छी बात है। इतना ध्यान से देखेंगे तब तो सारा स्वाध्याय कमाल हो ही जाएगा। परघात प्लस विहायोगति प्लस उद्योग 29 प्रकृति। बिल्कुल एक एक चीज पर अपने को ध्यान देना चाहिए। प्रिंट गलती हो सकती है, समझ गलती हो सकती है। मनुष्य व त्रस्त्रियंच के 28 प्रकृति थी। ऊपर हमने देखा था कि मनुष्य व त्रस्त्रियंच को 28 आ रही थी, क्योंकि वहां सहनन था। 27 वाला स्थान उनके नहीं बन रहा था त्रस्त्रियंच को, मनुष्य को, तो 28 वाला बन रहा था। 28 में अब उसको उच्छ्वास पर्याप्ति पूर्ण हो गई तो 29 हो गया। देवनार के हारक शरीर के 28 प्रकृति थी, 28 प्रकृति में इसको स्वर मिलने से 29 प्रकृति हो गई। यानी भाषा पर्याप्ति के समय में इनके 29 हो रही है, क्योंकि इनमें सहनन नहीं है, इसलिए इनकी एक पर्याप्ति आगे जाके 29 हो रही है। उद्योग सहित त्रियंच के 29 प्लस उच्छ्वास, ये क्या है? ये 29 यहाँ जो बताए हैं वो वाली है। 29 में क्या करे? अब उच्छ्वास पर्याप्ति उसकी पूर्ण हो गई, तो अब उसकी कितनी प्रकृति उदय में आ रही? नामकरण की 30 आ रही है। मनुष्य त्रियंच को कहते हैं स्वर पर्याप्ति के समय आएगी। त्रियंच को तो उद्योग पर्याप्ति के समय आया, इसको स्वर पर्याप्ति के समय आएगी। मनुष्य व त्रस्त्रियंच को 30 प्रकृति का उदय आ जाएगा, क्योंकि इनमें आतप अथवा उद्योग, आतप तो छोड़ के ही चले, एक इंद्री का ही होता है, उद्योग नामकरण का नहीं है, इसलिए इनको एक स्टेप आगे जाने पर 30 प्रकृति हो रही है। उद्योग सहित त्रस्त्रियंच के 30 प्रकृति जो है अभी ऊपर जो बताए, उसमें एक भाषा पर्याप्ति अब उसको हो गई, तो उसको 31 प्रकृति का स्थान बन गया। तीर्थंकर सहित मनुष्य के 30 प्रकृति तो ऊपर बताए मनुष्य को, और उसमें तीर्थंकर जुड़ गई तो 31 प्रकृति हो गई। और ये
अच्छा केवली का वैसे अलग ही हो से गया है। ना, आज हाँ अब इतना ही जैसे उद्योत सहित था फिर इसमें उद्योत है, ऐसे तीर्थंकर सहित मनुष्य के 30 प्लस तीर्थंकर, हाँ वही वो तो बात है। चार पद तो अभी आएंगे ना, 4 पद अब आगे नहीं नहीं, हम बोले अभी उद्योत की ही बोल रहे थे हाँ ना कि उद्योत क्यों आया, जैसे उसमें उद्योत सहित है ऐसे इसमें तीर्थंकर सहित है। हाँ उद्योग तो ऑलरेडी पहले ऐड कर दिया तो उसमें हाँ कर हाँ हाँ, मैं वही और बोल रही हूँ। जिसमें ऐड नहीं किया ना उसमें बाद में ऐड कर रहे हैं। हाँ वही हाँ थोड़ा सा हो समझ जाता है, वो लिखने से ना भाषा से हो जाता है। समापन कर रहे हैं तीर्थंकर केवली का कल बहुत बहुमान से पढ़ेंगे, शुरू से दिमाग लगेगा। थोड़ा पढ़ लिया तो आज उतना दिमाग नहीं लगेगा, है ना। जो उनके भी हो, अच्छा बहुत लग रहा, आप नहीं बोल पाते हो दूसरी बात है, बोलते पर हैं समझ में सभी अच्छे बोलते से आप। हैं सभी बोलते हैं। प्रकरण तो थोड़ा सा मतलब ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है, याद नहीं रहता, बोल नहीं पाते अलग बात है। चीज समझ, कई चीज होती है ना कि समझ में नहीं आती, ठीक भाई आप बोल रहे हैं ऐसा होता है, बहुत सी चीज ऐसी होती है क्योंकि हम पकड़ नहीं पाते तो समझ में नहीं आता, पर इस चीज को अपने समझ पा रहे हैं। हम यही तो बोले थे कि बंध से ज्यादा उदय समझ में आएगा, क्योंकि उदय को हम पकड़ पा रहे हैं कि हाँ इसको इस चीज का उदय है, इसको इस चीज का उदय है ना। थोड़ा हम लोग चूंकि उपयोग होता उदय में, बाहर खाली लब्धि रूप तो चीज रहती तो नहीं समझ में आए। बंध क्या है, लब्धि रूप होता है ना, अंदर बंध गया। और उदय क्या है, उपयोग रूप है। तो इसलिए मैं बार बार कह रही थी उपयोग अपने लोग को, ये उदय बहुत अच्छी तरह से समझ में आए। फिर सत्ता हम लोग को समझ में नहीं आएगी, वो भी लब्धि, वो तो और ही लब्धि रूप से है तो वो भी हमको जितना पकड़ में आएगा आएगा। पर सत्ता में एक ही फायदा है कि बहुत सारा नहीं बनता है, जैसे यहाँ पर सत्तो विच्छुत्ति बहुत कम है ना, तो इसलिए मतलब थोक थोक में है, एक एक दो दो प्रकृति का नहीं है, थोक थोक में है। यदक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी जावानी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक सुवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तू दो ये जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रहे जो तेरा शरणा कहे सो पावे सुख चैन देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ द्वारसंग जिनवानी माता की जय। बहुत से लोग जो वीडियो ऑन करके रखते हैं परंतु मौन रहते हैं, है ना। मौन का त्याग करके बैठा करिए क्लास में, जी खोल के मन खोल के प्रश्न किया कीजिए। नहीं समझते हैं तो 2-4 लोगों का क्लास है ना, 2-4 लोग ठीक है और लोग प्रश्न पूछते हैं तो आप लोग को भी आ जाता होगा। फिर भी अपने मन में शंका बहुत सारी उठती है, मौन व्रत लेके बैठने का जरूरत नहीं है। मौन त्याग करके बैठे क्लास में, जी भर के प्रश्न पूछे, जो उल्टा पुल्टा सुल्टा सब पूछ लीजिए, आएगा उत्तर देंगे, नहीं आएगा तो खोजेंगे, खोजेंगे नहीं मिलेगा विकास भैया को पकड़ेंगे, विकास भैया से नहीं होगा तो मुनिश्री को पकड़ेंगे, वहां से भी जब नहीं मिलेगा तो हाथ जोड़ लेंगे, है ना। लेकिन अपने दीदी मन में आपने एक बार एक प्रश्न पूछा था ना पहले कि एक इंद्रिय को कौन सा ज्ञान होता है, वो कुछ बताया। हाँ बहुत लेट हो रही है, अब अभी आज समाप्त करते हैं। ये शुरू में, कल शुरू में ले लीजिएगा, है ना, तो बाद में लेट होने लगता है। कल शुरू में ले लेंगे इसको, दीदी याद सुबह ही लीजिए ना क्लास। हाँ तो दीदी सुबह लेंगे दीदी तो ये प्रतिमाधारी लोग नहीं आ पाएंगे, क्या करोगे। प्रतिमाधारियों की वंदना। सही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई 9 बार दिक्कत नहीं, नमो कभी कर भी साथ कोई बोले कोई- लोग, 9 बार नमो कर सादर बोले। प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम सभी को, सादर प्रणाम, सादर जय जय जी, जिनेन्द्र, सभी को सादर प्रतिभा जय देवी जी। को सादर वंदना। स्पर्श बाकी सबको सादर जय जी। मंजू जी आप तो सवेरे में भी सादर एक प्रणाम जी, सादर एक प्रणाम एक सबको। मिनट एक मिनट एक मिनट मंजू जी आप तो सवेरे में भी सब आप ही ने सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन किया था और किसी ने नहीं किया था। मैंने कब किया था? मैंने तो एक बार भी नहीं किया, मैं तो सुबह का ही बोल रही हूँ। जब 9:30 से हुआ आपने लिख के भेजा कि इसे भाई साहब की क्लास है तो 10 कोई बजे बात से नहीं, तो हाँ वो 10 बजे से तो अब हो भी नहीं सकती, बहुत उसमें अड़ंगा हो रहा था मेरे साथ। 9:30 वाला किया हाँ, था, तो उसमें आप उससे ही से तो आप मेरी ही ने गलती छोड़। आप ही ने तो तो हम तो पहले सोचे आप लगा सबसे ज्यादा खुश होंगी 1:30 बजे वाली मैं होने सो से, रही थी ना क्योंकि मुझे। क्लास कर लेंगे बढ़िया से आराम से पूरी क्लास होता करेंगे। क्या है ना, सुबह का काम सुबह हो जाता है, जो काम हो जाता है, फिर बाहर जाना हाँ हो, कुछ भी काम हो, बाजार हो, कुछ भी हो, हाँ करना ठीक हो, है, वो किसी को तो सुबह थोड़ा थोड़ा सा सा, किसी का ऐसे ही चलता है जिंदगी में, सबके महीने साथ का अलग 15 अलग दिन अपन कहीं जाना हो तो नहीं जा सकते, क्या क्लास बाकी है, क्लास बाकी है, ग्रुप तो वो है। वैसे ग्रुप होता है है। ना, बहुत सारे व्यक्ति का समूह है, ग्रुप है ना, हाँ कोई वही कहीं बात से है, है, कोई कहीं सबका ही से है, देखना पड़ता है। कोई छोटी उम्र का है, कोई बड़ी उम्र का है। वही अब बात छोटी है। उम्र वाले सवेरे टिफिन बना रहे हैं, लंच बॉक्स बना रहे हैं, तो
उन लोग को वैसे नहीं चलता। हम लोग जैसे रिटायर आदमी को तो दोपहर भी चल जाएगा, लेकिन जो ये प्रतिमाधारी जो हम तो छोटी ठीक है उम्र दीदी, किसी भी के टाइम ठीक है। प्रीति है ना, और भी अनीता है, अनीता कासलीवाल, इन लोग का सुबह नहीं चलता। ये लोग तो खाली इस नहीं मौके के लिए, हमको क्लास अच्छी मिल रही, बेचारी जुड़ जाती थी ना, तो छोटे लोगों को भी नहीं चलता, प्रतिमाधारी को भी नहीं चलता। और अपने तो अभी इस उम्र में ना कि थोड़ी सी होती है दोपहर की, थोड़ी सुबह की बात और ही रहती है, लेकिन अपन कर पा रहे हैं, उन लोग का तो छूट ही जाता है। तो अपने को ठीक है दीदी। हमारी त्रिशला जी को थोड़ा भी नहीं पसंद है, 1% भी। जब हमको समझाए कि जब आप लोग हमको शिक्षा गुरु कहते हैं, तो बाकी जब मैं इस चीज को सहने के लिए तैयार हूँ, तो फिर मेरे पीछे आप लोग भी सहने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है देखो भाभी, मैंने पहले कहा था बंद से उदय अच्छा लगेगा, तो देखो बंद से उदय अच्छा लगाना। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ हाँ, वंदना वंदना, सब प्रतिमाधारी को वंदना। एक मिनट, चरण स्पर्श सभी से सादर वो जय। जो सारे स्थान जो है ना 21, 24, 25, 26, 27, वो सारे याद करने पड़ेंगे ना, तो याद सब आ जाएगा फिर, है कि नहीं? हाँ, और कठिन नहीं है याद हाँ, करना। क्योंकि हाँ, मैं वही बोल रही कि अभी मुझे आप सब याद करना तो पड़ेगा। याद कर लेंगे ना, आगे उनको आधार, आधे, अधिकरण, अधिकार आने वाला है, उसमें उसको बहुत आनंद आएगा, इससे भी ज्यादा ठीक है, आएगा मैं लगाने में। याद करें। हाँ, आप सब लिख के लेना पड़ेगा मुझे, 21 कौन से, 24 कौन से, सब आप आंकड़े बोलते हो ना, तो मेरा तो इसलिए जमलिंग होते जा रहा है, तो भी याद तो समझ में तो आ रहा है, लेकिन याद करना पड़ेगा। बेसिक मेरा नहीं है ना अभी इसका। नामकरण का जो प्रकरण बेसिक था उदय का, वो शुरू से मैंने किया नहीं ना, तो अब मुझे 2 तो क्लास हो गए। वो तो कोशिश ऐसा है ना वर्षा जी, हमारे हाँ, क्लास में नहीं लगता कि कोई भी एक ऐसा होगा, और मैं भी हूँ उसमें क्लास अरे में। आप जब क्लास की बात बोलती तो उसमें मेरे को भी आप लोग जोड़ा करिए कि उदय प्रकृति शायद मुझे भी नहीं याद होगी कि कहाँ पर कितनी है। सही, एकदम सही बात बोल रही। बंध और सत्य तो मुझे याद है, लेकिन उदय मुझे भी नहीं याद है। आपका वो अच्छा याद आ गया, देवनारकी और आहारक शरीर को वही ये नहीं होता क्या, सहनन नहीं होता, सहनन नहीं होता। हाँ, सहनन नहीं होता, ये याद हो गया, इतना तो याद हो गया। अतिशय याद हो गया होगा, निरतिशय केवल हाँ, किसे वो भी कहते याद आ गया। हाँ, तीर्थंकर इनका नहीं तो निरतिशय हैं, कहते विशेष हैं। मनुष्य किसे कहते हैं, ये भी हो गया होगा। हाँ, ये भी हो गया। ऐसे कुछ कुछ पॉइंट याद होते जा रहे हैं, ऐसे हाँ, लेकिन ऐसे मुझे अभी 21 बार सब मैं याद करने की कोशिश करूंगी। आज सब लिख के लेके सब कोशिश करूंगी, प्रयत्न तो करना ही है मुझे। बहुत अच्छा। हाँ ना, मेरे लिए इतना 1:30 बजे आपने किया है, तो मुझे पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। बहुत अच्छा। और खुशी हो मुझे, हाँ। याद करके खुशी हो जाएगी इसमें कि खुशी आपकी तो वजह से मुझे याद हो गया। खुशी तो बहुत मिलती है। हमारे हाँ। बाबूजी लिख के भेजे हैं कि सुबह उपयोग ज्यादा लगता है। नहीं, ये सामायिक में मेरा सारा ये सामायिक अच्छी हो जाएगी मेरी। हम तो रोज ही वर्षा जी इन लोग को जब भी कुछ ऐसा बताती हूँ तो सबको कहती हूँ कि जो जो सामायिक करते हैं वो आज सामायिक इन्हीं को नहीं, मैं आचार्य प्रमुख सागर जी को जब पढ़ा के निकलती हूँ तो उनको बोल के आती हूँ, अभी जो दोपहर में सामायिक करेंगे आप इसी पर करेंगे। और मजेदार बात बताऊं, जैसे ही दोबारा पढ़ाने बैठती हूँ, आचार्य श्री मंगलाचरण ही नहीं करने देते, पहले सुनाने लग जाते, उनको इतनी हड़बड़ हो जाती कि पीछे भूल जाऊंगा। बाप रे, आचार्य श्री मंगलाचरण होने दीजिए। बहुत बड़ा आपका हाँ बहुमान है, बहुत बड़ा। अच्छा है, अच्छा है। एकदम बच्चों के जैसे पहले सुनाना चालू कर देते। मैं मंगलाचरण ज्ञान में बहुत आनंद है, ज्ञान में बहुत आनंद है, केवल ज्ञान में बहुत स्वभाव आनंद है है। ना, अपना स्वभाव है ना, तो अपनी चीज में तो आनंद आता ही ना। सारी जगह घूम के आ जाओ, अपने घर में आके लगता है भले वो टूटी खाटी क्यों ना हो, उस पर भी क्या हाँ आनंद ना, आता है। इसीलिए तो मुझे इच्छा थी कर्मकांड पढ़ने की, क्योंकि जो निज का ही सारा वर्णन है ना, अपना ही सारा वर्णन है। इसीलिए बहुत ये मेरा अहोभाग्य है जो आपसे मुझे पढ़ने को मिल रहा है। भाग्य मेरा धन्यवाद दीदी, आप लोग धन्यवाद दीदी। जय जिनेन्द्र। हम लोग का धन्यवाद है कि आप लोग जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र। बड़ों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर प्रतिमाधारी को वंदना, प्रतिमाधारी को वंदना, सभी को जय जिनेन्द्र, बड़ों का सभी बड़ों चरण से स्पर्श। सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। प्रतिमाधारी जी को वंदना, दीदी को सादर चरण स्पर्श, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। चलिए बंद कर रहे हैं।